ओके, 200 के अराउंड स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है। 7:03 हुई है, 7:08 या 7:10 को जो है लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे। ओके, 320 का राउंड है, राइट। मेरा प्लान था कि अगर 500 का राउंड होते तो बढ़िया रहता, बट मुझे नहीं लगता कि वो लोग फर्स्ट लेक्चर को जो है इतना सीरियसली ले रहे हैं, या फिर कोई अपने काम में बिजी होंगे। बट हम जो है टाइम के साथ इसे स्टार्ट कर देंगे, अगर हो सके तो वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे। देखो, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, जो पहला लेक्चर हमारा है वो टाइम थियरी पर है। एंड टाइम थियरी के बाद जो है हम आगे वाले लेक्चर पे जाएंगे, जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा। बट अभी फिलहाल हमारा टाइम एंड प्राइस थियरी पे हमारा लेक्चर है। तो अगर कोई नोट्स बना के रखा हुआ है, राइट, मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने नोट्स बना के रखो, क्योंकि इसके अंदर नोट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो
आप सारे पॉइंट्स भूल जाओगे या फिर आप इसे सही तरीके से जो है समझ नहीं पाओगे, है ना। तो टाइम एंड प्राइस थियरी लेक्चर 1 टाइटल दे दो अपने नोट पे, एंड फिर जो है हम इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो है मुझे करनी है, बट मैं 2 मिनट और वेट करूंगा, अगर और कोई ज्वाइन हो सके तो बढ़िया है। उसके बाद जो है मैं वो बातों को आपको पहले बताऊंगा, एंड उसके बाद जो है हम इसे स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड प्राइस थियरी जो है लेक्चर 1 है हमारा। आप इसे टाइटल दे दो, बिकॉज मेरा प्लान यह है कि मैं आप लोगों को टॉप से लेके डाउन तक ले जाऊं, राइट। मीन्स करियर में नहीं या फिर ट्रेडिंग में नहीं, चार्ट के अंदर, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाऊं। तो स्टार्टिंग में जो है मैं आपको मंथली, उसके बाद वीकली, उसके बाद डेली, ये सारे जो टाइम फ्रेम हैं, ये सारे जो बायस हैं, इसको मैं एकदम आपको स्ट्रॉन्ग करके दूं। एंड उसके बाद जो है हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, इंटरनल जो कुछ भी हमें प्ले करना है हम करेंगे। मेजर जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम आती है वो हायर टाइम फ्रेम को लेके आती है। एक बार हायर टाइम फ्रेम के जितने भी बायस हैं वो क्लियर हो जाएंगे, फिर आप अपने आप जो है सारी स्ट्रेटेजी को अपने आपके सामने वर्क करते हुए देखोगे। ओके, 343 344 के अराउंड है। ओके, नाउ जो है मैं थोड़ा चैट ऑप्शन जो है मैं बंद करता हूँ, एंड नाउ इसको मैं जो है स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ एंड मैं क्या लर्न करवा रहा हूँ, एंड आप जो है क्या लर्न करवा रहे हो। ओके, मैं ग्वालियर का ऑनर हूँ, ठीक है। मेरा नाम नीलेश चौधरी है, एंड मैं जो है आईसीटी लर्न करवा रहा हूँ, बिकॉज मैं जब 2017 में ट्रेडिंग को स्टार्ट किया हुआ था, तब मैं इंडिकेटर पे वर्क करता था, राइट। आरएसआई वगैरह हुआ, मैकडी वगैरह हुआ, ये सारी चीज़ों को जो है मैं फॉलो करता था। मैंने काफ़ी सारे कैंडल स्टिक पैटर्न, काफ़ी सारी थियरीज मैंने लर्न की हुई है। वो चाहे डाउ थियरी हो, टाइम थियरी हो, या और भी पिवट्स पॉइंट की थियरी, जो कुछ भी हो, जितने भी थियरी है मोस्ट ऑफली मैंने लर्न की हुई है। एंड तकरीबन 1000 से 1500 बुक्स जो है मैंने ट्रेडिंग के रिलेटेड रीड कर ली है, अभी भी कंटिन्यू रीड कर रहा हूँ। एंड मैंने जो है आईसीटी को 2018 के मिड वाले पार्ट में जो है मैंने इसको समझा था, राइट। एंड मैं जो है चार्टर्ड स्टूडेंट हुआ आईसीटी का, एंड जब ये उसकी जब प्राइवेट मेंटरशिप थी उसके अंदर मैं था, राइट। एंड और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ये बताते हैं कि मैं जो है प्राइवेट स्टूडेंट था, राइट। बट अभी जो चीज़ें हैं वो सारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, हाँ बिल्कुल अवेलेबल है। बट मैं आपको पहले ये बता दूं कि दो तरीके के मेंटर होते हैं। पहला मेंटर होता है जो खुद ट्रेड ना करे एंड ज्ञान दे, ठीक है। मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, आप तक पहुंचने की बात करूं, देखो ऐसा नहीं है कि आप पहले कोर्स मेरा ही ले रहे हो, राइट। काफी लोग होंगे जो 4 4 5 5 साल से हैं, एंड काफी लोगों का आपने कोर्स ट्राई किया, इवन मैंने भी ट्राई किया हुआ है। मैंने बूमिंग बुल वगैरह का जो कोर्स है ट्राई किया हुआ है। एंड पहले जो ट्रेडर थे 2013 2014 2015 की जो मेंटरशिप है वो सारी भी मैंने ज्वाइन की हुई है। मैंने मेंट एफएक्स जो है, फोटोन ट्रेडिंग है, मैंने सारी चीजें लर्न की हुई है, राइट। बट मेन जो चीज है मैं अब जाके समझा हूं वो ये है कि दो तरह के मार्केट के अंदर मेंटर होते हैं। पहला मेंटर जो खुद ट्रेड कर रहा हो, राइट, एंड वो लर्न करवा रहा हो। एंड दूसरा मेंटर जो खुद ट्रेड नहीं करता है एंड वो लर्न करवाता है। अब दोनों जो हैं, मैं अगर आपको सही से बताऊं, एक यहाँ पर मेंटर है, राइट, जो खुद ट्रेड करता है, खुद मार्केट में जो चार्ट में वो अप्लाई करता है, उसके अंदर जो कोई भी उसके साइकोलॉजी प्रॉब्लम आती है या जो कुछ भी उसको फेस करना पड़ता है, जो कुछ भी दबाव उसको फेस करने पड़ते हैं। अगर आप ट्रेड करते हो, पता है कंटिन्यू लॉस होने लगता है, एक के बाद एक ओवर ट्रेड कर रहे हो, एक के बाद एक ओवर ट्रेड करने लग जाते हो, हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, चार्ट के उस कैंडल पे, उस प्राइस पे एक ही साथ अपनी नजर टिकी हुई रहती है। हम कुछ सोच नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, हमारी बॉडी पूरी स्टक है, हार्ट बीट बढ़ते जा रही है, टेंशन बढ़ते जा रही है, माइंड में जो है नस फूल रही है, बंद हो रही है, फूल रही है, बंद हो रही है। एंड जैसे ही प्राइस डाउन आता है तो एक उम्मीद आती है कि प्राइस डाउन आए, बट वो सडनली स्टॉप लॉस हिट कर देता है। जैसे ही हिट करता है, मान लो हमारा ये एक ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे, एंड इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो है हम यहाँ से सेल करते हैं, राइट। एंड यहाँ से जो है हम सेल करने के बाद कुछ इस तरीके से सेल करने का प्लान करते हैं। यहाँ पर हमने अपना स्टॉप लॉस डाला, एंड कुछ कैंडल जो है यहाँ पे नीचे आती है, एंड सेकंड कैंडल सडनली जैसे ऊपर जाती है, हम ये प्लान करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक टूटा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, एंड हम यहाँ पर बाय करते हैं, प्राइस डाउन आके यहाँ पे भी स्टॉप लॉस दे देता है। फिर नीचे आता है तो नीचे सेल करते हैं, नीचे से फिर ऊपर जाता है स्टॉप लॉस, ये होता है।
अगर आप ट्रेडर हो तो ये होता है, इवन मेरे साथ भी होता है। हाँ, अगर कोई बोले कि ये नहीं होता तो समझ लो वो ट्रेडिंग नहीं करता, राइट। ओवर ट्रेडिंग होगी, खुद पे कंट्रोल ना रहना होगा, ठीक है, ग्रेडी होना होगा। क्यों? क्योंकि हम ट्रेड करते हैं, राइट। ये उसके साथ नहीं होगा जो नहीं करता। हाँ, कुछ टाइम के बाद आप इस पे कंट्रोल पालोगे। मैं अगेन बोल रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद आप इस पे कंट्रोल पालोगे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं पा पाओगे। पूरी तरीके से पाने के लिए तकरीबन आपको 7 से 8 साल देना पड़ेगा। मैं अभी भी गलतियां करता हूँ, राइट। तो मैं उसे क्लियर तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ। नाउ, दो मेंटर है। पहला है जो खुद ट्रेड कर रहा है एंड खुद लर्न करवा रहा है, एंड दूसरा जो है ये खुद ट्रेड नहीं कर रहा है, इसने कोशिश की, ठीक है, ये फेल हुआ, लॉस में गया। नाउ इसे ये समझ में आ गया कि भाई ये इंडस्ट्री में ऐसे नहीं तो ऐसे पैसा बनाया जाए। ओके, ठीक है। नाउ अब इससे जो सीख रहे हैं, राइट, ये भी आईसीटी लर्न करवा रहा है एंड ये भी जो है आईसीटी लर्न करवा रहा है, राइट। अब ये दोनों आईसीटी को ही लर्न करवा रहे हैं, दोनों के कंसेप्ट जो है सेम है, ठीक है, नो डाउट दोनों सेम ही लर्न करवा रहे हैं। बट यहां पर जो लोग सीख रहे हैं इनको ये कुछ वर्क करता हुआ नहीं दिख रहा है, एंड यहाँ पर जो लोग सीख रहे हैं उनमें से जो स्ट्रॉन्ग पीपल है उनको ये वर्क करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब इतना डिफरेंस क्यों है, इतनी प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, कंसेप्ट को समझाना हर कोई समझा सकता है। ज्ञान अगर आप दो तो बहुत अच्छे से दे सकते हो, लेकिन एक ऐसा पर्सन ज्ञान दे जो उस सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से जानता है, उस सिचुएशन को खुद हैंडल कर चुका है, उसके समझाने के तरीके में कुछ अलग डिफरेंस होगा, कुछ अलग चीज होगी जो अपने को सेटिस्फेक्शन देगा, राइट। अपने को अच्छा लगेगा कि नहीं, ये वाकई में हो रहा है या ये वाकई में मुझे फील हो रहा है। बट जब वो पर्सन लर्न करवाए जो खुद ट्रेड नहीं कर पा रहा है, वो सुनने में अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन जब चार्ट में जाओगे तो इसे जो प्रॉब्लम फेस हुई, जिसके वजह से ये फेल हुआ या इस मेंटर ने ट्रेडिंग छोड़ी, वही सिचुएशन तुम्हारे सामने होगी, एंड तुम क्या करोगे, इसे दो बात की गाली दोगे एंड फिर तुम दूसरे मेंटर को पकड़ोगे। वहां पे भी तुम्हें ये फेस करने को मिलेगा, थर्ड पे जाओगे, राइट। मैं एक फंडेड ट्रेडर हूँ, ठीक है। कंटिन्यू तकरीबन 1 मिलियन फंडिंग का जो है मैं मैनेज करता हूँ। द फंडेड ट्रेडर के अंदर मेरी 1 मिलियन की फंडिंग है, बट वो अभी शट डाउन के लिए है। तो फिर मैंने ब्लू गार्डियन का 200 का फंडेड चैलेंज जो है पास किया। साथ ही साथ माई फ्लैश फंडिंग की 200K की फंडिंग मैंने पास की, एंड साथ ही साथ जो है एक्वा फंडिंग की मैंने 100K की फंडिंग पास की। तो अभी मेरे पास $5 लाख की फंडिंग है, राइट। $5 लाख की अभी भी मेरे पास फंडिंग है, एंड इसको जस्ट मैंने तकरीबन मान के चलो 2 या 3 वीक के अंदर मैंने 500K की फंडिंग मैंने अचीव कर ली है। पहले मेरे पास 1 मिलियन की थी, बट मेन चीज ये है कि टीएफटी ने अपने जो भी ऑपरेशन थे शट डाउन कर दिए हैं। अगर हम उसकी वेबसाइट पे जाएं, ये तकरीबन 18 या 19 तारीख को जो है अपने सारे ऑपरेशन जो है स्टार्ट करने वाले हैं। इनकी वेबसाइट भी अभी लोड ले रही है, बिकॉज 15 दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 15 या 12 दिन हो चुके हैं, 21 डेज की ये होल्डिंग पे चली गई है। एंड इसके अंदर जो है मेरी 1 मिलियन की फंडिंग थी। सबसे पहले जो मैंने फंडेड चैलेंज जो पास किया था वो इसके अंदर था। पहले मैंने फंडेड नेक्स्ट में किया था, बट वो जो है चीट करते थे, राइट। देखो, 4 डेज 22 आवर के बाद जो है ये प्रॉफम स्टार्ट होगा। इसके अंदर जो है मेरी 1 मिलियन की फंडिंग है। फिर स्किल फंडेड के अंदर जो है 200K के मेरे पास 2 अकाउंट थे, बट सारी चीजें अचानक से रिमूव कर दी गई। बिना नोटिस दिए इन्होंने अपने फंडेड जो ऑपरेशन थे उनको इन्होंने क्लोज कर दिया। नाउ अब मुझे मेरी फैमिली चलानी है, मुझे यूट्यूब पे डिपेंड नहीं रहना, ना ही मुझे मेरी मेंटरशिप पे डिपेंड रहना है। बिकॉज कल ना सेबी उठकर ये रूल लाए कि सेबी रजिस्टर्ड ही जो है लर्निंग करवा सकते हैं या टिप्स दे सकते हैं या वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मैं इसमें सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे अपनी स्किल को बेहतर बनाना है, राइट। अब नाउ जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो ट्रेडर ट्रेड करता है, ठीक है, वो तुम्हें एक्चुअल नॉलेज दे पाएगा। अगर तुम आईसीटी के वीडियोस यूट्यूब पर सर्च करोगे हजारों आएंगे, बट समझो कि उन्हें बनाने की जरूरत क्यों है, क्यों वीक होते ही उनके वीडियो आ जाते हैं। मेरे वीडियो की डिमांड बहुत है, मुझे पता है कि अगर मैं एक वीडियो डालूंगा तो मेरे 1 लाख के ऊपर व्यूज तुरंत चले जाएंगे विद इन अ वीक। सारे वीडियोस 1 लाख के ऊपर है, मैं कोई भी लेक्चर डालूंगा विद इन अ वीक चला जाएगा। बट 2.5 महीने से मैं फ्री होने के बावजूद मैं नहीं कर रहा, राइट। क्योंकि मुझे अपनी फंडिंग पास करनी है, जितना वहां से इनकम नहीं होगी उतना यहाँ से होने वाली है, राइट। नाउ अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरीके से सोचते हो। सबसे जो मेन चीज है
वो ये है कि तुम इस मेंटरशिप को किस तरीके से लेते हो। मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर 400 के अराउंड अभी पीपल हैं। मैं भी यहाँ पर 70% लोग वीक होंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ 70% पीपल वीक होंगे, राइट। मैं उन वीक लोगों को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करूंगा। समझो, ये पहला लेक्चर है आपके लिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करूंगा। बट ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम भी अपनी कोशिश करो, राइट। अगर तुम नहीं करते हो तो तुम किसी और मेंटर को ढूंढोगे, ये डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ। हाँ, बट आईसीटी ने खुद इसे बोला है कि ये जो कंसेप्ट है ये स्ट्रांग पीपल के लिए है, वीक पीपल के लिए नहीं है। तो जो ऑलरेडी स्ट्रांग है, जो एक बार में कैप्चर कर लेते हैं, तुरंत समझ जाते हैं, उनके लिए वेल एंड गुड है, राइट। और वो कहाँ पे ट्रैप होंगे मैं उन्हें गाइड करूंगा, क्योंकि मैं खुद ट्रेड करता हूँ, राइट। तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, कहाँ कहाँ पर साइकोलॉजी प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। और जब तुम इसे समझोगे, जब तुम इसे सीखोगे, एक बार कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो तुम खुद समझोगे कि यार मेरे अंदर जो है चेंजेस आ रहे हैं, चीजें वर्क कर रही है, मैं सारी चीजों को समझ रहा हूँ। मेरी ट्रेडिंग की जो हैबिट्स है वो चेंज हो रही है। मैं पहले 100 ट्रेड लेता था, लेकिन अब मैं एक ट्रेड लेता हूँ। मैं पहले 40 पिप्स पकड़ता था, मैं अब एक ट्रेड में 400 पिप्स पकड़ता हूँ। ये चेंजेस आएंगे। हाँ, ये एक बार में नहीं आएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन ये आएंगे। बट तुम्हारी सोच क्या है? तुम्हारी सोच ये है कि तुम कुछ बेहतर की तलाश में रहो, या तुम्हारी सोच ये है कि तुम एक ही पार्ट्स को जो है इतने बेहतर तरीके से कर लो कि तुम्हें दूसरी जगह भटकने की जरूरत ना पड़े। मैं तुम्हें अगर बताऊं तो मेरे लास्ट बैच के अंदर से कितने लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, कितने लोगों ने अपने ट्रेडिंग चैनल को स्टार्ट किया हुआ है, राइट, मुझसे सीखकर। कुछ लोग मुझे क्रेडिट देते हैं, कुछ लोग मुझे नहीं देते, बट उन्हें ये सारी चीजें करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये फेस किया है। एंड मैं अभी अगर आपको बता दूंगा तो आप ये, जब आपके लाइफ में ये सारी चीजें आएगी तो आप समझोगे कि राइट, ये नीलेश ने मुझे पहले बताया था, एंड ये मेरे साथ हो रहा है, एंड मुझे इससे कैसे बाहर निकलना है। देखो, तुम में से बहुत लोग होंगे जो क्रेडिट ले लेंगे, राइट। मैं क्लियर माइकल को क्रेडिट देता हूँ, मुझे क्रेडिट का कोई लेना देना नहीं है। बट इन फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में अगर आप कभी भी कोई आपको पूछता है कि आपका मेंटर कौन है, तो सबसे पहला आंसर होना चाहिए ग्वाडियर नहीं, माइकल, राइट। माइकल जे हडलस्टन, जिसने आईसीटी के कंसेप्ट को लर्न करवाया हुआ, राइट, जिसने क्रिएट किया है, जो उसका ऑथर है। दूसरी चीज दूसरी चीज, जब तक खुद प्रॉफिटेबल ना हो जाओ, या जब तक आप खुद फंडिंग चैलेंज पास ना कर लो, कभी भी अपने लाइफ में कोई टेलीग्राम चैनल क्रिएट मत करना। अगर आप मुझे रिस्पेक्ट देते हो, या आप एक अगर अच्छे इंसान हो, तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि अगर तुम खुद कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो, तुम खुद कभी एक फंडिंग चैलेंज को पास नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरे को उम्मीद मत दिखाओ। क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूं, जब दूसरे को उम्मीद दिखाते हैं तो दूसरे की उम्मीद अपनी फैमिली को संभालना होता है, अपने बच्चों को संभालना होता है, अपनी वाइफ को संभालना होता है, अपने मॉम डैड के सपने पूरे करने होते हैं। लेकिन तुम लोगों की वजह से, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जो टेलीग्राम चैनल क्रिएट करते हैं, या जो लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, या लोगों को अंधेरे में रखते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो वाकई में नहीं कर रहे हैं। एंड उनकी वजह से जो है कहीं ना कहीं काफी लोगों की जो है जिंदगी तबाह होती है। तो मैं ये नहीं चाहता कि 400 स्टूडेंट में से कोई भी एटलीस्ट ना सीखे, कोई बात नहीं, दो गाली मुझे दे दे, लेकिन कोई भी ऐसी चीज ना करे जिसके वजह से किसी की जो जिंदगी है तबाह हो जाए। क्योंकि वो बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से जो है अपने कैपिटल को लाते हैं। एंड अगर वो कैपिटल उड़ता है तो उनको जो तकलीफ होती है आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप ट्रेडर हो, आपको लॉस हुआ है, तो आपने वो दुख सहन किया होगा, जब एक रूम में आप बैठ के रोते हो, एंड आप ये सोचते हो कि अब मैं क्या करूं, कहाँ से पैसे लाऊं, अपनी फैमिली को कैसे संभालूं, क्योंकि मैं रोया था, राइट। तो मैं ये सारी चीजों को जानता हूँ। तो किसी का मिस यूज मत करना, राइट। अपनी पैसे के लिए नहीं, दो रोटी कम खा लेना चलेगा, लेकिन ये मत करना। हाँ, एंड अगर आप प्रॉफम पास कर लेते हो, प्रॉफिटेबल हो, बिल्कुल आप दो, ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन वे में। मैं इसके कभी खिलाफ नहीं हूं कि आप ना दो, या आप यूट्यूब चैनल मुझसे भी आगे जाओ। मैं आगे अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो मुझसे सीख के मुझसे भी आगे जाएंगे, क्योंकि मेरे माइंड की कैपेसिटी एक लिमिटेड है, लेकिन आप मुझसे अच्छा कर सकते हो, ठीक है, आप मुझसे अच्छा कर सकते हो, आप कोशिश करो, आप मुझसे अच्छा करोगे, लेकिन ईमानदारी से, बहुत ही ईमानदारी से, किसी के साथ गलत ना होने पाए, या अपने वजह से किसी का दिल दुखने ना पाए। ओके। दूसरी चीज, 422 लोग हैं, मैं यहाँ पर सभी को खुश नहीं कर सकता, ठीक है, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, मैं इसके बाद जो है कंसेप्ट को स्टार्ट करता हूँ।
मैं यहाँ पर किसी को भी खुश नहीं कर सकता। अगर एक पर्सन राम पे बिलीव कर रहा है, जो गॉड है राम पे बिलीव कर रहा है, एक पर्सन अल्लाह पे बिलीव कर रहा है, एंड एक पर्सन जो है जीसस पे बिलीव कर रहा है, ठीक है। तो जीसस पे बिलीव करने वाला हर कोई गाली नहीं देता, ठीक है। जो गाली देते हैं उनका धर्म नहीं होता, राइट, वो किसी धर्म के नहीं होते। बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि जीसस पे बिलीव करने वाले राम जो है उसको लव करें, या राम पे जो है बिलीव करने वाले जीसस को लव करें। वो नफरत दिखाते हैं कुछ लोग, ठीक है। या अल्लाह पे बिलीव करने वाले राम वाले को या एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एक धार्मिक वे में मत लो, एक समझदार वे में लो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब यही है कि जरूरी नहीं है कि किसी पर्सन को हर आदमी पसंद करे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी लोग होंगे जो मुझसे नफरत करेंगे, या जो मन में जो है कुछ चीजें दबा के रखेंगे। बिल्कुल दबाओ, लेकिन सही तरीके से, ईमानदारी से, ठीक है। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है, आओ मुझसे बात करो, ठीक है। मुझे बताओ कि नीलेश भाई तुम्हारी ये बात जो है मुझे पसंद नहीं आई, बाकी तुम्हारे अंदर सारी चीजें ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बात बताओ कि तुमने ये मेरे साथ किया, मुझे ये बात पसंद नहीं आए। अपने अंदर कोशिश करो कि इसकी सुधार दो। मैं बिल्कुल लाऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे ध्यान दूंगा। बट अगर तुम इसे अपने दिमाग में रखते हो, क्योंकि मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो किसी और मेंटर की जो है बुराई करते हैं, इसके वजह से मैं किसी का भी कॉल रिसीव नहीं करता। अगर आप किसी भी नंबर से मुझे कॉल करो, मैं कभी कॉल रिसीव नहीं करूंगा। मेन रीजन यही है कि ज्यादातर दूसरे की बुराई होती है, राइट। तो इतना ध्यान में रखना, ओके। नाउ, इस मेंटरशिप का हमारा मेन गोल यही है कि तुम्हारे जो है, तुमने इसे बाई इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारे अंदर एक सोच है कि ये पर्सन जो है मुझे सही चीजें सिखा सकता है। हाँ, मैं इसमें जो है सफल हो पाऊं, बट मे बी मैं ना भी हो पाऊं, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे कैप्चर करने पर है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, बिल्कुल दूंगा, बट तो भी, ठीक है, तो भी तुम्हें अपने तरफ से थोड़ी मेहनत करना है, ओके। नाउ समझो, हमारे पास टाइम फ्रेम है इतने सारे, राइट। 12 months, 6 month, 3 month, 1 month, 1 week, 1 day, 4 hour, 3 hour, 2 hour, 1 hour, एंड ये सारे मिनट्स में जो कुछ भी टाइम फ्रेम है, ये सारे टाइम फ्रेम जो है हमारे सामने हैं, राइट। बट हमें पहले, सबसे पहले टाइम एंड प्राइस थियरी को समझना है। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं ऊपर के टाइम फ्रेम के, मतलब अगर आप मैं आपको अगर एक बात बताऊं, हाल ही में सोशल मीडिया पे आपने ये समझा होगा मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स कि कुछ लोग हैं जो अपने नीचे अपने लोगों को दबा के रखते हैं कि वो कभी आगे ना बढ़े या बड़े लेवल पे ना जाए। जैसे बॉस है, बॉस के नीचे मैनेजर है, मैनेजर के नीचे जो है वर्कर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे एम्प्लॉयज हैं जो किसी के अंडर काम करते हैं, ओके। ये तब तक इसके अंदर काम करते रहेंगे जब तक ये अपने ऊपर वाले को नहीं देखेंगे। इनकी आंखें तब खुलेंगी जब ये अपने के ऊपर वाले के लोगों को देखेंगे। सेम चीज मार्केट के अंदर है। तुम ऑर्डर ब्लॉक फॉलो करते हो, एफएजी फॉलो करते हो, मिटिगेशन ब्लॉक, जो कोई भी आपके ब्लॉक्स वगैरह है, जो कोई भी आपकी थियरी है, डीलिंग रेंज वगैरह है, बायस वगैरह है, सारी चीजें आप फॉलो करते हो। इस इंटरनल के अंदर तुम्हारा टाइम फ्रेम होता है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 13 मिनट, 1 आवर। उससे ज्यादा तुम नहीं जाते, मुझे पता है, ठीक है। अगर तुम जाते तो तुम यहाँ पर नहीं होते, राइट। सबसे पहली चीज, वीकेंड, सैटरडे संडे तुम्हें एनालिसिस करना है। मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल, इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल, एंड शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल, जिसको आज हम इन 3 पॉइंट को लर्न करने वाले हैं। ये वीकेंड के अंदर करना है। जब भी आपका सैटरडे एंड संडे का टाइम आता है, आपको एक बार चार्ट को पूरी तरीके से समझना है कि डायरेक्शन कौन सा चल रहा है। सबसे मेन चीज है डायरेक्शन। एक बार डायरेक्शन पकड़ लिया, तुम कैसे भी ट्रेड लोगे, वो थोड़ा सा ड्रॉ डाउन में आएगा, बट एंड ऑफ द डे वो प्रॉफिट में ही आएगा। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से लो से पकड़ना आपको नहीं सिखाऊंगा, नहीं, मैं यहीं से सिखाऊंगा। बट मेरे कहने के मतलब को आप समझो। अभी यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, राइट। खास करके जब एक्सपायरी के नेक्स्ट डे, जब न्यू एक्सपायरी स्टार्ट होती है, लोग कॉल या पुट में फंस जाते हैं, ठीक है। कॉल में एक पोजीशन ली या पुट में एक पोजीशन ली, ओके। अब किसी पर्सन ने पुट में पोजीशन ली है, 400 रुपए का प्रीमियम बाय किया है, एंड वो 400 से 390 पे आ गया। पहले 420 गया, 430 गया, उसकी सोच थी कि मैं 500 पे या 550 पे उसे बेचूं। अब 400 से जो है 380, 390 आया, ठीक है।
अब वो ये सोचने लगा, थोड़ा डर में आने लगा कि यार 400 आ जाएगा तो भी मैं निकल जाऊंगा, 400 आता है तो सोचता है ब्रोकरेज आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, फिर वापस वो 390, 380, 370 जाता है, स्टॉप लॉस आ जाता है तो वो सोचता है कि शायद कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए या कम लॉस में मैं निकलूं, और गिरते जाता है और गिरते जाता है। फिर एक सोच आती है कि मैं इसे एक्सपायरी तक होल्ड करूं। ओके, होल्ड किया। नाउ समझो, आपके साथ ये हमेशा हुआ होगा, राइट, जो ट्रेडिंग करते हैं 3 या 4 मंथ से, कि तुम अगर एक्सपायरी के लिए होल्ड करते हो एक वीक से, 400 का प्रीमियम 100 पे आ जाता है, लेकिन जब एक्सपायरी आती है तो वापस 400 या 500 पे चला जाता है, और आप इसको कट कर देते हो एंड आप ये सोचते हो कि वाह मैं लक्की था जो मैं इसमें से निकल गया, राइट। बट ये तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हें इसका रीजन नहीं पता, बट तुम ये सोचते हो कि यार मैं निकल गया, मेरा नसीब अच्छा था, एंड तुम इसी गलती को वापस करते हो। बट नेक्स्ट टाइम जो है ये 100 से 500 नहीं, 100 से 0 आ जाता है एंड आप रोने लग जाते हो। अब इसके पीछे का रीजन क्या है समझो। 100 से 500 इसलिए गया क्योंकि आप सही डायरेक्शन में थे, 100 से 0 इसलिए गया क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में थे, ठीक है। तो ये मेन रीजन है कि डायरेक्शन पता करना। एक बार डायरेक्शन पता चल गया, किस वे में जाना है पता चल गया, तो कहां से जाना है वो अपने आप ढूंढ लोगे। अगर आपको बताऊं, ये डेली टाइम फ्रेम है। अगर तुम्हें डायरेक्शन यहां से, ये नीचे आ रहा है प्राइस, ठीक है, मैं सारी चीजें रिमूव कर देता हूं। अगर तुम्हें पता है कि प्राइस नीचे आ रहा है, बट एक्चुअल डायरेक्शन मेरा इधर है, राइट, अप साइड में, तो तुम कहां से बैठने वाले हो वो तुम आराम से जो है फाइंड कर दोगे, लाइक वॉल्यूम बैलेंस, ठीक है, फाइंड कर दोगे। कहाँ जाना है तुम समझ जाओगे, राइट। अब ये डीलिंग रेंज है, कैसे वर्क करता है, सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं बताने वाला कि देखो स्विंग हाई स्विंग लो, वो सारी चीजें बकवास है, ठीक है, बट मैं तुम्हें जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम समझो कि तुम क्या सीख रहे हो, क्योंकि मैं, कुछ लोग बहुत आसानी से समझ जाते हैं एक ही बार में, और मैं इतना लंबा खींचता भी नहीं हूँ। बट मैं आज इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि ये न्यू बैच है, एंड ये मेरा आखिरी बैच है, क्योंकि इसके बाद मैं कभी लाइफ में लाइव क्लासेस नहीं लेने वाला, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इसके जो सक्सेस रेशियो है बहुत ज्यादा निकल के आए, एंड वो लंबे टाइम तक मेरे साथ टिके रहें, क्योंकि ये मेरी लास्ट मेंटरशिप है, राइट। इसके बाद कोई लाइव क्लासेस में नहीं लेने वाला, ठीक है। नाउ डायरेक्शन पता हुआ, कहाँ से बैठना है समझ जाओगे, ठीक है। अब सबसे मेन चीज है, डायरेक्शन कैसे पता करें। नाउ आपने टाइटल दे दिया, ठीक है, लेक्चर 1 आप अपना टाइटल दे दो, राइट। टाइम एंड प्राइस थियरी टाइटल दे दो। टाइम एंड प्राइस थियरी जो है टाइटल दे दो, एंड उसके नीचे जो है पहला लिखो मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल, या लेवल के बगल में काउंट्स में लिख लेना बायस। मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल या मैक्रो इंस्टीट्यूशनल बायस, ठीक है, इतना अपने नोट्स में लिख लो। ओके, आई होप आपने मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल जो है लिख लिया है। नाउ मैं जो है ये नीचे से लेके अप साइड के जितने भी बायस हैं, राइट, यहां से लेके अप साइड के जितने भी बायस हैं, मैं इसको आपको प्ले करके बताऊंगा कि कैसे चीजों को प्रिडिक्ट की जाती है, या किस तरीके से अपने डायरेक्शन को जो है क्लियर पता की। ओके, अभी हम मंथली टाइम फ्रेम पे हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे पास है, राइट, एंड ये स्विंग है अप, स्विंग है अप, एंड अभी हम जो है मंथली टाइम फ्रेम पे हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ, सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज 2 या 3 वीक के अंदर एक बार मंथ पे आ जाओ, या मंथली स्टार्टिंग के टाइम पे, मंथली का जो स्टार्टिंग टाइम होता है, मान लो 31 मार्च को जो है मंथ एंड हो रहा है, तो 31 मंथ को जो है 31 मार्च को जो है मंथली चार्ट पे आओ, एंड नेक्स्ट मंथली कैंडल जो है प्रिडिक्ट करो। कैसे प्रिडिक्ट करना है मैं आपको बताऊंगा बायस के थ्रू। बट सोचो, मुझे पता है कि यहाँ पर तकरीबन 95%, 99% ऑलमोस्ट जो है कभी मंथली टाइम फ्रेम पे गए नहीं है। हाँ, कभी कभार इस तरीके से गए हो, बाकी ये सोच के कि क्या होने वाला है नेक्स्ट मंथ, कभी नहीं गए। लेकिन अब तुम जाओगे, और जब तुम जाओगे तो तब तुम सोचोगे कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। देखो,
मंथली टाइम फ्रेम जो है हमारे मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल है। ओके, मंथली टाइम फ्रेम पे अपने बायस को डिसाइड करो कि बायस किस जगह जा रहे हैं। मैं पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। हमारा मार्केट, राइट, वो पूरा मंथ हो, पूरा वीक हो, या आज का जो डे है वो हो, इस पे बेस्ड है। ओके, OHLC या OLHC, ठीक है। देखो, प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, जस्ट 2 मिनट। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, मान लो आज का दिन अगर बेरिस है तो प्राइस ओपन होने के बाद हाई बनाएगा, राइट, और हाई बनाने के बाद लो बनाएगा, एंड लो के बाद जो है यहाँ पे क्लोज कर देगा। तो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ठीक है। कोई भी कैंडल देख लो, कैसी भी कैंडल उठा के देख लो, यही देखने को मिलेगा। हाँ, अगर किसी कैंडल में लो या हाई नहीं बना है, वो कैंडल होती है एक्सपेंशन कैंडल। वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो क्यों होती है। लाइक इस तरीके से देखो, ये है एक्सपेंशन कैंडल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एक्सपेंशन। ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में जो है बताऊंगा, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ एक्सपेंशन कैंडल, ठीक है, ऐसी बहुत सारी कैंडल जो है आपको देखने को मिलेगी, राइट। ओके, बाकी ज्यादातर कैंडल देखो, इसमें ओपन, लो, हाई, क्लोज, ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है, ओपन, हाई, लो एंड मिड में क्लोज, ओपन, हाई, लो एंड यहाँ पे क्लोज, ठीक है। सारी कैंडल ज्यादातर ऐसी ही है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। नाउ ये रहेगा, या फिर दूसरी चीज रहेगी आपके पास, ओपन इधर होगा, हाई बनाएगा एंड यहां पर क्लोज कर देगा। दो चीजें होंगी, देखो, ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, लो गया, हाई बनाया उस दिन का एंड यहाँ पे क्लोज हो गया। दूसरी चीज, ओपन, हाई, लो, क्लोज, इसी के अंदर जो है, इन दो चीजों के अंदर जो है मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है। देखो, मार्केट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सारी चीजें चेंज करता रहता है, इसको पकड़ा नहीं जा सकता। पकड़ा जा सकता है, मेन चीज है आपके समझने के ऊपर। इसको पकड़ा जा सकता है, एक बार इसको समझ लो, ठीक है, कि ये एक मार्केट है। इसको कोई लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटर तो है, कोई तो है, राइट, जो ऑपरेटर है। समझो बात को, ऑपरेटर है, एंड वो रोबोट नहीं है, वो इंसान है, ठीक है। तो उसके सोच की एक लिमिट होती है, समझो, उसके सोच की एक लिमिट होती है। तुम इसे पकड़ सकते हो, बट हाँ, ये परफेक्शन के ऊपर है, तुम कितना इसको परफेक्ट वे में करते हो, ठीक है, कितना इसे परफेक्ट वे में करते हो। ओके, नाउ समझो, ओपन, लो, हाई, क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज, इसके अराउंड जो है मार्केट बना हुआ। नाउ सेम चीज मंथली कैंडल के अंदर भी है। मान लो ये एक मंथली कैंडल है, ये वाली, ठीक है, एंड ये जो मंथ है, ट्यूसडे, अक्टूबर मंथ की है, राइट। अक्टूबर मंथ की जो है ये कैंडल है। नाउ यहाँ पर देखो, मैं जस्ट तुम्हें सिंपल वे में बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम जानते हो FAG, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सारी चीजें जानते हो, इतना बेसिक्स तो तुम्हें पता ही है, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही तरीके से समझा पाऊँ। बट मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि प्लीज वो जो मेंटरशिप में 15 लेक्चर है, रिक्वेस्ट करता हूँ देख लो एक बार, ठीक है, देख लो, क्योंकि उसको मैं इसमें नहीं एक्सप्लेन करूंगा तो कुछ वर्ड्स आपको समझ में नहीं आएंगे, तो ऊपर से जाएंगे, राइट। ओके, अप, डाउन, अप, डाउन, ठीक है। प्राइस अप में है, अब ऐसे करने से पता नहीं चलता, राइट, ये स्ट्रक्चर के ऊपर रहता है। बट मंथली कैंडल में जो है बायस अप के हैं, स्विंग हाई ले लिया है, डाउन साइड आने के बाद अगेन स्विंग हाई, राइट। नाउ सबसे पहली चीज, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम एंटर हो पाए, राइट, इस पूरे लेग में। तो हम जो है फाइंड करते हैं, तो हमारे पास है ये एक FAG। देखो, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, मेरा कोई भी लेक्चर, मेरा कोई भी लेक्चर बहुत पुराने
चार्ट को उठा के या अच्छे अच्छे चार्ट को उठा के तुम्हें बहलाना नहीं है। मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं तुम्हें जो कोई भी लेक्चर होगा उसी वीक में होगा तो ही मैं बताऊंगा, एंड वो तुम्हें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट ये वीक में चल रहा है 2 साल पहले के चार्ट बता, नहीं, उसी वीक में। अगर आज ये सैटरडे है तो इसी वीक में बताऊंगा, एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक आएगा तो नेक्स्ट वीक जो जो हुआ है उसी के अंदर मैं आपको लाइव बताऊंगा, राइट, कि ये देखो यहाँ पर ये हुआ है, राइट, जो रनिंग चल रहा है। ओके, ये मंथली एफवीजी है, राइट। नाउ यहाँ पर समझो, मंथली कैंडल है, डाउन आई, इसको टैप किया, यहां पर क्लोज हो गया। ओके, अब ये क्लोज हो गया यहां पर। अब नेक्स्ट मंथ की कैंडल जो है यहां पर ओपन हो रही है। कहां पर ओपन हो रही है? इस जगह पे, ठीक है। तो अब हमें पता है कि प्राइस ने इसको टैप कर दिया है, तो प्राइस जाएगा कहां पर? अप साइड में। तो अप साइड में से कौन से लेवल है जहां तक प्राइस जा सकता है? तो हमारे पास ये एक है स्विंग हाई, ठीक है, एंड एक ये है। अब ये दोनों क्लीन हाई है, ठीक है। मैं अगर इक्वल हाई भी बोल सकते हैं आप, एंड सीएल जो है क्लीन हाई भी आप जो है बोल सकते हैं। ओके, ये की लेवल हाई है, राइट। की लेवल हाई पर जो है प्राइस गया हुआ है। नाउ मैं इसे कट कर देता हूं। ओके, ध्यान से देखो, प्राइस ने इसको टैप कर दिया मंथली कैंडल को, राइट। अब ये चीज अप्लाई होगी ओपन लो हाई क्लोज, क्योंकि मार्केट जो है इसी के अराउंड टिका हुआ है, इसी में मार्केट बना हुआ है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल के रूल बता देता हूं पहले, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन, रूल लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। रूल नंबर 1, मैक्रो इंस्टीट्यूशनल के नीचे रूल नंबर 1 लिख लो। अगर प्राइस एक्शन बुलिश है, रूल नंबर 1, अगर प्राइस एक्शन बुलिश है, राइट, तो हम मंथली कैंडल के ओपनिंग के बिलो से बाय करेंगे। अगर प्राइस एक्शन बुलिश है, मींस अप साइड है, तो हम मंथली कैंडल के ओपनिंग के, यहां पर अगर ओपनिंग हुई है तो उसके बिलो से जो है हम बाय करेंगे, एंड हाई पर जो है हम सेल करेंगे। रूल नंबर 1। ओके, आई होप आपने रूल लिख लिया हो कि मंथली कैंडल अगर ओपन होती है तो उसके बिलो बाय करेंगे एंड हाई पे सेल करेंगे। ये मैक्रो इंस्टीट्यूशनल का पहला रूल है, अगर प्राइस एक्शन बुलिश है तो। रूल नंबर 2, अगर प्राइस एक्शन बेरिश है तो हम मंथली कैंडल के ओपनिंग के अबाव में सेल करेंगे एंड बिलो में जो है प्रॉफिट बुक करेंगे। रूल नंबर 2, राइट। अगर प्राइस एक्शन बेरिश है तो मंथली कैंडल के ओपनिंग के अबाव में जो है सेल करेंगे एंड बिलो में जो है प्रॉफिट बुक करेंगे। रूल नंबर 1 क्या था कि अगर प्राइस एक्शन बुलिश है तो मंथली कैंडल ओपनिंग के बिलो जो है बाय करेंगे एंड हाई पे जो है सेल करेंगे, एंड अगर प्राइस एक्शन बेरिश है तो मंथली कैंडल के ओपनिंग के अबाव पर सेल करेंगे एंड बिलो जो है हम बुक करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं बेरिश सिनेरियो, तो यहां पर देखो, यहां पर नहीं, इस जगह पे है, देखो, राइट, यहां से जो है डाउन साइड, ठीक है। तो अगर प्राइस एक्शन बेरिश है तो मंथली कैंडल, यहां पर देखो ये मंथली कैंडल है, मंथ कैंडल यहां पर ओपन हुआ, हाई गया, हाई पे सेल करना है एंड लो पे जो है स्विंग लो यहां पर, एंड सेकंड ये टारगेट एंड इस एफसी तक डन, ठीक। तो इस तरीके से बुक करना। ओके, रूल मैंने लिखा दिया। अब मैं आपको धीरे धीरे इसके साइड इफेक्ट भी बताऊंगा एंड इसके बेनिफिट भी बताऊंगा, एंड साइड इफेक्ट में कैसे बचना है, क्या रिजल्ट होने चाहिए एंड क्या इसका सॉल्यूशन है, सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। ओके, प्राइस एक्शन बुलिश है, प्राइस अप गया, डाउन आया, अगेन अप गया एंड यहाँ पे डाउन आ चुका है, टैप, ठीक है। अब ये जब मंथ क्लोज हुआ तो जब हम न्यू मंथ का वेट कर रहे थे तो हमारे माइंड में क्या सिग्नल आया कि अगर एक कैंडल यहां पर ओपन होगी, जिस दिन ओपन होगी, मान लो ये अक्टूबर की थी तो नवंबर की कैंडल जो है ओपन होंगी। अगर 1 नवंबर को प्राइस नीचे आता है
तो नीचे के इस वीक में ऐसी कौन से पार्ट्स हैं, ये जो वीक है, इस वीक के अंदर ऐसे कौन से पार्ट हैं जहां से मैं जो है बाय के लिए जा सकता हूं। पहले तो एक मेन थ्रेशोल्ड है एंड बाकी जो है हमें वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री मिली जाएगी लोअर टाइम फ्रेम पे, राइट। बट अभी हमारा माइंड किस तरफ हो रहा है कि प्राइस जो है ओपन होगा तो डाउन आते ही मैं इन जगहों पर बाय करूंगा एंड अप के लिए निकलूंगा, ठीक है। तो पहले हमने क्या माइंड में डाला कि अब इस मंथ के जो मेरे बायस रहेंगे, बायस मींस डायरेक्शन टारगेट, मेरे बायस रहेंगे अप साइड के लिए। ओके, ये पहले आ गया। कैसा आया? मंथली कैंडल को देखते हुए, राइट। नाउ नेक्स्ट मंथ हो रहा है, ठीक है। मैं इसे आगे करता हूं। देखो कैंडल इस तरीके से बनी है, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर, ठीक है। नाउ ये ऊपर गया, ठीक है, चल रही है सेकंड मंथली कैंडल टारगेट, ठीक है। अब नाउ ये यहां पर क्यों नहीं आया मैं बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल एंड शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल जरूरी है, राइट। वो मैं तुम्हें इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल जब आएंगे तो मैं बताऊंगा। मैं ऐसे ही इसको एज इट इज रख रहा हूं, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं कि डायरेक्शन देखो, ठीक है। नाउ नाउ इस मंथली कैंडल की ओपनिंग जो है इस जगह पे थी। ओपनिंग हम मार्क कर लेते हैं, जिससे हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो समझेंगे। ये ओपनिंग थी, राइट। एंड ये जो है इसका लो था। जो लो है उसको मैं रेड रेड कलर में मार्क कर रहा हूं एंड जो ओपनिंग है, ठीक है, मैं उसको जो है ब्लैक ही रहने देता हूं। ओके, नाउ जो है हम इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जाते हैं, वीकली पे। देखो ओपनिंग यहां पर हुई थी, प्राइस डाउन गया एंड प्राइस सॉरी, ओपनिंग यहां पर हुई थी, लो यहां पर था एंड इसके बाद जो है इस अगेन हम डेली पे जाते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। से ओपनिंग हुआ, लो बनाया एंड प्राइस अप साइड में गया। अब हम वीकली पे जाते, सॉरी 4 आवर पे जाते हैं। ओपनिंग, लो एंड प्राइस। नाउ 4 आवर पे यहां पर प्राइस है, राइट। अब यहां पर ध्यान से देखो, 4 आवर के अंदर पीओआई ध्यान से देखो। ये हमारी नवंबर की कैंडल ओपनिंग हुई थी, इसके पहले हमारे अक्टूबर की कैंडल थी। अक्टूबर मंथ जो है कंटिन्यू डाउन आ रहा था, कहां तक? मंथली एफईजी पे। प्राइस आया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट के बाद प्राइस के अंदर एक पीओआई बना। जो पीओआई था ये वाला, वॉल्यूम बैलेंस अगर पूरी वीक होती तो हम लेते, बट यहां पर है गैप इंबैलेंस। ये गैप इंबैलेंस को प्राइस टैप किया, ऊपर गया। अब ध्यान से देखो, इस पूरे पार्ट के अंदर एक पीओआई था जो ऑलरेडी टैप हो गया था। सेकंड पीओआई हमारा ये रिजेक्शन ब्लॉक था, इसका 0.5 लेवल जो है टैप होता है एंड प्राइस अपसाइड में जाता है। एंड दूसरी चीज, इस कैंडल ने इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब की थी एंड नाउ अगेन जो है हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, बिकॉज नीचे ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसको प्राइस टैप होने आता। हाँ, अगर ये बचा हुआ रहता, इस कैंडल ने इसको टैप नहीं करता, तो डेफिनेटली प्राइस यहां पर आता, जो कि मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा। नीचे के सारे एग्जांपल पर हम जाएंगे, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं कि किस तरीके से करना है। नाउ हम जो है तकरीबन 15 मिनट में जाते हैं। ये रही वो जगह, राइट। अब तुम यहां पर समझोगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये पूरा पार्ट है, प्राइस यहाँ पर टैप करने के बाद अपसाइड गया, डाउन आया, इसको टैप किया, अपसाइड गया, राइट। अब हायर हाई आईडीएम डाउन आया, ये लास्ट एफईजी, ठीक है। प्राइस जो है इसको टैप करता है एंड प्राइस अगेन अप डाउन, ये गैप इंबैलेंस को टैप अप, ठीक है, अप डाउन एंड यहाँ पर टैप करने के बाद अप एंड कंटिन्यू जो है ऊपर का जो भी डन करना है वो डन करने के बाद फिर डाउन साइड में ये करता है, राइट। तो एक बार मंथली के अंदर डायरेक्शन पकड़ लोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, राइट। एंड दूसरी चीज, डाउन आएगा, राइट, जैसे ये डाउन आया तो इसको कैसे पकड़ना है, इसमें कैसे बचना है। डाउन आया तो इसको कैसे पकड़ना है, मींस एक्सपेंशन को कैसे पकड़ना है एंड कंसोलिडेशन को जो है कैसे छोड़ना है या इसके अंदर कैसे बचना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। बट अभी मेरा काम है तुम्हारे अंदर की पुरानी सोच को निकाल के एक नई सोच को डालना, एक नई चीजों को डालना जो तुम्हें तैयार करे इस डायरेक्शन को पकड़ने के लिए, राइट। नाउ अगेन हम मंथ में जाते हैं।
ओके, नाउ ये एक स्विंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो कि ये एफवीजी था, राइट। दूसरी चीज, इस जगह पे देखो, प्राइस अप गया, डाउन आया। अब डाउन ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वो टैप कर सकता है? ठीक है, डाउन साइड में एक है हमारा एफवीजी, राइट, एंड दूसरा है हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जिसके अंदर वॉल्यूम है, राइट। एंड प्राइस जो है डाउन आता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है अप साइड। ये मंथली कैंडल की बताइए, राइट। नाउ अगर आप यहां पर देखोगे, प्राइस डाउन आ रहा है, रिजेक्शन ब्लॉक है, उसको टैप करके अप साइड, राइट। इस जगह पे देखो, प्राइस डाउन आ रहा है, एंड सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, राइट, इस जगह पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, राइट। एंड इस मेन थ्रेशोल्ड को जो है प्राइस टैप करके अप साइड में जा रहा है, राइट। अगेन ये स्विंग आया डाउन, ठीक है, इस जगह पे जो है मिटिगेशन ब्लॉक, राइट, एंड प्राइस टैप करके अप साइड। सेम चीज, डाउन, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, टैप अप साइड, डाउन, ऑर्डर ब्लॉक, टैप अप साइड, राइट, डाउन, ऑर्डर ब्लॉक, टैप अप साइड। सारी चीजें तुम्हें नीचे से इसी तरीके से देखने को मिलेगी। हाँ, तो ये क्लियर होता है कि मंथली टाइम फ्रेम पे एक 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 टाइम पीरियड आता है, एक जगह आती है जहां से एक डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। ये चाहे गोल्ड हो, यूरो यूएसडी हो, जीबीपी यूएसडी हो, राइट, कोई भी करेंसी पेयर हो, ठीक है, कोई भी चार्ट हो, जर्मन 40 हो, यूएस 30 हो, डाउ जोन्स हो, नाजदा हो, कोई भी हो, सबके अंदर ये होता है। बट इंडेक्स के अंदर एंड करेंसी पेयर में डिफरेंस है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, राइट, क्योंकि इंडेक्स जो है लिमिटेड टाइम के लिए ओपन रहते हैं, करेंसी पेयर्स जो है 24 आवर्स ओपन रहता है, बिटकॉइन मार्केट जो है 24 आवर्स ओपन रहता है, राइट। नाउ अब इन जगहों पर, ठीक है, हमें ये पता करना है कि हमें बाय कहां से करना है, राइट। एक पॉइंट मंथली कैंडल के अंदर, एंड बाय कैसे करना है, मंथली कैंडल की ओपनिंग के बिलो बाय करना है एंड हाई पे सेल करना है, ये रूल है। नाउ वीकली वीकली कैंडल का जो रूल है वो लिख लो, ठीक है। सेकंड टाइटल दे दो, इंटरमीडिएट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल, इंटरमीडिएट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल। वीकली कैंडल का जो रूल है उसको लिख लो, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट, पहले हमने लिखा था मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल, नाउ सेकंड जो पॉइंट है वो है इंटरमीडिएट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल। ओके, नाउ इंस्टीट्यूशनल जो लेवल आपने मार्क किया, जैसे मैं अगर आपको मार्क करके बताऊं, पहले ये सारे जो पीओवाइस है मंथली के हिसाब से, वो सारी चीजें हमने मार्क करके रखी हुई, राइट। नाउ हम वीक में चलते हैं। ओके, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। पहले हमने मंथली एनालिसिस कर लिया कि मंथली के अंदर यही एक पार्ट है जहां से प्राइस ऊपर जा सकता है, हमने वो मार्क करके रख लिया। जैसे ये हमारे पास एक एफवीजी है, ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम का था, राइट। अब वीकली टाइम फ्रेम पाया, वीकली टाइम फ्रेम का रूल क्या है वो समझो। सेम ही रूल है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जस्ट वीकली टाइम फ्रेम रहेगा। जब भी वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल ओपन होगी, तो अगर प्राइस एक्शन बुलिश है, तो हम वीकली टाइम फ्रेम के कैंडल के बिलो से जो है बाय करेंगे एंड हाई पे सेल करेंगे, राइट। ये रूल लिख लो, ठीक है। ये रूल जो है आप लिख लो, जो मंथली के अंदर रूल लिखे थे आपने, जो 2 पॉइंट आपने लिखे थे वही वीकली के अंदर लिखो, जस्ट टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है। प्राइस एक्शन अगर बुलिश है, तो जहां पर प्राइस ओपन हुआ है उसके बिलो से बाय करेंगे एंड हाई पे सेल करेंगे। अगर प्राइस एक्शन बुलिश है, तो वीकली कैंडल के बिलो से हम बाय करेंगे, मींस वीकली कैंडल की ओपनिंग के बिलो से हम बाय करेंगे एंड हाई पे जो है हम सेल करेंगे। एंड अगर प्राइस एक्शन बेरिश है, सेकंड रूल, अगर प्राइस एक्शन बेरिश है, तो वीकली कैंडल के ओपनिंग के अबाव पर हम सेल करेंगे एंड बिलो जो है हम बुक करेंगे। ओके, आई होप आपने रूल लिख लिया है। नाउ समझो मैं आपको क्या कह रहा हूं। ये हमारा मंथली ओपनिंग पार्ट था, राइट। ये जगह पे जो है हमारा मंथली ओपनिंग पार्ट था, ये वाला, ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन जो है ब्लैक कलर की, ये मंथली ओपनिंग थी। एंड सेम यहाँ पर वीकली भी ओपन हुआ एंड बिलो गया, एंड लो पर जो है हमें बाई की एंट्री देता है, जो मैंने आपको लोअर टाइम, फिर अप साइड में एक्सपेंशन किया, ठीक है। तो ओपन, लो,
हाई एंड क्लोज, ठीक है, सेम चीज, ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डे जो है वीकली, नेक्स्ट जो वीक है, थर्ड जो वीक है, उसके बायस बेरिस होते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। मंथली बायस कहां पर है? अपसाइड में। वीकली बायस कहां पर है? अपसाइड में। ट्रेड हमने लिया अपसाइड का, लेकिन हम डाउन साइड के एक्सपायरी में जीरो होके लॉस कर चुके हैं। रीजन क्या है? रीजन है टाइम फ्रैक्टल है, समझो, टाइम फ्रैक्टल है। तुम्हें हर पॉइंट को सोच समझ के चलना है कि अब क्या होगा, बिकॉज मंथली बुलिश है, मैं मानता हूं, लेकिन ये भी समझो कि मंथली कैंडल सिर्फ एक कैंडल है, वो दो कैंडल या तीन कैंडल नहीं है, एक कैंडल है। तो वो क्या करेगी? अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कब तक? एक मंथ तक ऐसा ही करेगा। अगर 1 नवंबर को स्टार्ट हुआ है तो 31 नवंबर तक ऐसा ही चलता रहेगा। एंड जहां पर वो प्राइस क्लोज होगा वहां पर मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगी, एंड उससे डिसाइड होगा कि मंथली कैंडल बुलिश बनी या बेरिश बनी, राइट। बट इस मंथली कैंडल के अंदर ऐसे कितने चीजें हुई होंगी, ऐसे कितने स्विंग बने होंगे जो कभी बुलिश कभी बेरिश, कभी बुलिश कभी बेरिश, क्योंकि एक मंथ के अंदर 4 वीक होते हैं, टोटल 4 वीक्स होते हैं। तो समटाइम्स चारों वीक जो है बुलिश बने, बट ये जरूरी नहीं है कि हर बार बुलिश बने, क्योंकि यहां पर आप एग्जांपल देखोगे तो फर्स्ट बुलिश, सेकंड बुलिश, थर्ड बेरिश एंड फोर्थ जो है बुलिश, समझ रहे हो? फोर्थ जो है बुलिश। नाउ 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 रीजन क्या है? मान लो ओपन हुआ प्राइस लो, ठीक है, एंड यहां पर जो है हमें एंट्री मिल गई, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हमने एंट्री ले ली, क्योंकि हमारा माइंड था कि प्राइस अगर ओपन होगा तो प्राइस जब लो आएगा वहां पर हम बाय करेंगे, ठीक है, ये हमारा प्लान था। एंड हमने ऐसा किया भी, एंड ये सक्सेसफुल हुआ। एंड सेकंड टाइम भी हमने यही किया, ओपन आया, प्राइस नीचे आया, तो इस जगह के मिटिगेशन ब्लॉक पे जो है हमने बाय किया। अब यहां पर कैसे मिटिगेशन ब्लॉक आया वो मैं तुम्हें बता देता हूं। लोअर टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं 15 मिनट के अंदर, तकरीबन 30 अक्टूबर के अराउंड, ये देखो इस जगह पे 30 अक्टूबर, राइट। हाई लो हाई लो, एंड ये फिर हाई ब्रेक हुआ, एंड इसी हाई को रिटेस्ट किया, तो ये पूरा पार्ट जो है मिटिगेशन ब्लॉक, एंड इसको टैप करके अपसाइड, समझ रहे हो? तो इस जो बेरिश कैंडल है इनमें काफी लोग ट्रैप हुए हैं, एंड उसके बाद जो है रियल एक्सपेंशन आया, एंड एक्सपेंशन आने के बाद प्राइस यहां पर क्लोज कर गया, एंड सभी लोगों को ट्रैप कर गया। अब ये इंटरनल में कैसे जाना है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी फिलहाल हमें जरूरत है वीकली को सही तरीके से समझने की, एंड टेम्पररी जो बायस चेंज होते हैं उसको समझने का। ओके, फर्स्ट वीक बुलिस, सेकंड वीक बुलिस, थर्ड में ऐसा क्या हुआ कि वो बुलिस नहीं बन पाया? देखो चीजों को समझो, जब एक डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तो इस डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना भी जरूरी है। पहली वीकली कैंडल, सेकंड वीकली कैंडल, डन, ट्रेड क्लोज कर दो। क्यों ट्रेड क्लोज कर दो? क्योंकि भाई अब यहां पर जो है एक वॉल्यूम इंबैलेंस क्रिएट हो चुका है, एंड प्राइस के हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इसको टैप करे, एंड यहां पर टैप करने के बाद जो है प्राइस अपसाइड जाए ना। दूसरी चीज समझो, ओवरऑल डायरेक्शन हमें पता है, ये हमारा टारगेट है, ये भी हमें पता है, बट इसके टाइम को समझो। टाइम है तकरीबन इसके अंदर 1 मंथ से ज्यादा, राइट। एंड 1 मंथ के अंदर ये एक कैंडल 7 दिनों की कैंडल है, इसे ध्यान से समझो, एक कैंडल 7 दिनों की कैंडल है, राइट। तो हर दिन बुलिस लेके नहीं चलना, टेम्पररी बेरिश होगा, तो कहां कहां पर एंटर होना है वो समझो। पहली एंट्री थी इस जगह पे, अब सेकंड एंट्री जब ये डन हुआ, यहां पर हमने क्लोज किया, अब सेकंड एंट्री होनी चाहिए इस जगह पे, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, राइट। एंड अगर एक्सपेंशन करता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर हम रूल अप्लाई करें, देखो ये मैं बाद में बताना चाहता था बट मैं अभी बता देता हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखना रहता है एक्सपेंशन होता है या नहीं, एंड फोर्थ कैसे देखना रहता है? थर्ड कैंडल को ऑब्जर्व करके, थर्ड कैंडल पर रिसर्च करके, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, राइट। अगर आप यहां पे देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड ये फोर्थ क्लियर एक्सपेंशन में पूरा कंप्लीट हो गया, बट ये
बेल वेदर टाइम फ्रेम या सारी चीज़ें आएगी तो मैं आपको समझाऊंगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेट है वो सारी चीज़ें, बट धीरे धीरे समझ में आएगी, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। ओके, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ वो समझो। 14 डेज तक, 14 दिनों तक सब बढ़िया चल रहा था। प्राइस ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, इसको टैप किया एंड क्लोज हो गया। अब 14 दिनों के बाद हमें थोड़ी शांति रखनी है, क्योंकि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे एफवीजी सॉरी वॉल्यूम बैलेंस जो है क्रिएट हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, राइट। अब जब ये वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट हुआ, मान लो मैं इसको कट कर देता हूं, जस्ट 2 मिनट, मैं जो है इसको अभी यहां पर कट कर देता हूं। ओके, ये वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट हुआ, इस तरीके से प्राइस क्लोज हो गया। अब नाउ प्रेडिक्ट करो कि प्राइस जो है कहां से इधर आ सकता है। तो दो चीजें हैं हमारे पास, देखो कहां से इधर आ सकता है, राइट, इसको टैप करने कहां से आ सकता है, तो दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, एक ये एफजी, सेकंड पॉइंट रिजेक्शन ब्लॉक का जोन, सॉरी मेन थ्रेशोल्ड का जोन, रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर मेन थ्रेशोल्ड का जो है जोन। ओके, ये एक जोन है, ठीक है, क्योंकि दो रिजेक्शन ब्लॉक बने हुए हैं, ये पूरा एक जोन है। नाउ नेक्स्ट वीक जो है हम प्रिडिक्ट करते हैं। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ये अभी भी टैप नहीं हुआ, ध्यान से देखना, ये अभी भी टैप नहीं हुआ। ऊपर कहाँ टैप हुआ, इस जगह पे टैप हुआ। ये डेली कैंडल चल रही है, इसके अंदर वीकली के अंदर डेली कैंडल चल रही है। मैं शॉर्ट टर्म लेवल पे आऊंगा, बट अभी समझो, वीकली को समझो। हाँ हाँ, राइट, टैप यहां पर आया, ठीक है। नाउ न्यू वीकली कैंडल बनी, डाउन, ठीक है, सारी चीजें, ये इसके लो की लिक्विडिटी, ये वॉल्यूम बैलेंस भी टैप, एंड वॉल्यूम बैलेंस पूरी तरीके से मीट कर चुका है। नाउ अब जो है इस जगह पे बाइंग बनती है। नाउ जो है हम पहले डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, जो है हमारा शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो इसे, ठीक है। वीकली में भी वॉल्यूम बैलेंस था, डेली में भी वॉल्यूम बैलेंस थे, सारे टैप हुए, एंड नीचे ऑलमोस्ट ये सारे टैप हो चुके हैं इस जगह पे, राइट। एंड फिर प्राइस जो है अपसाइड में जा रहा है। नाउ देखो, एंड जो हमारा एफवीजी था, जो हमने वीकली टाइम फ्रेम का एफवीजी मार्क किया था, वो टैप हो गया, राइट। चीजों को देखो, मंथ में देख रहे तो, मंथ के अंदर देख रहे थे तो एक कैंडल दिखी, वीक के अंदर देख रहे थे तो 4 कैंडल दिखी, एंड डेली के अंदर तुम जब देख रहे थे तो इतनी सारी कैंडल दिखी। 4 आवर में जाओगे और दिखेगी, राइट, 4 आवर में जाओगे और दिखेगी, 15 मिनट में जाओगे और ज्यादा दिखेगी। इंसान इसी के अंदर ट्रैप हो चुका है। जिस दिन इंसान इस एल्गोरिदम को क्रैक कर जाएगा, वो डेफिनेटली इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज, इन चीजों को होने में टाइम लग रहा है। क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। दूसरी चीज, इन चीजों के थ्रू तुम्हें अपने एक डायरेक्शन को पता लगाने में हेल्प मिल रही है कि भाई आज के दिन मेरा मार्केट क्या कर सकता है, या इस वीक मेरा मार्केट क्या कर सकता है। पहले वीडियो से ये एक्सपेक्टेशन मत रख लो कि मैं आज ही एक ट्रेड सीखना सीख लूंगा एंड नेक्स्ट वीक मार्केट में बैंड बजा दूंगा, सब ये तोड़ दूंगा, वो फोड़ दूंगा, ठीक है, इतने झंडे गाड़ दूंगा। नहीं, प्रोसेस है। मैं तुम्हारे पूरे माइंड को चेंज कर रहा हूँ, तुम्हारी पूरी सोच को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ हमने देखा कि ये एक जोन है, इन जगहों से जो है हमें बाइंग करनी है, एंड ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अब आने वाले 1 2 3 4 5 6 डे का आप एक डायरेक्शन पता लगा रहे हो। क्या पता लगा रहे हो, 6 डेज का आप एक डायरेक्शन पता लगा रहे हो, ठीक है। 6 डेज डन हुए। नाउ अगेन देखो, अप साइड में कंटिन्यू, इसको अबाउ क्लोज कर दिया, एंड ये जो है टारगेट डन, एंड ये नेक्स्ट मंथ का जो है वो सारी प्रॉब्लम है, राइट। बट यहाँ पर जो है इतने के अंदर ही इसने जो है डायरेक्शन डन कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट डे था, डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग हो गया, एंड इसके अबाउ निकल गया, राइट। तो हम पहले मंथ में गए,
मंथ में हमने ये पार्ट निकाला, मंथ के ओपनिंग के बिलो से हमें बाय करना था, टारगेट हमारे यहां तक था, बट टेम्पररी कुछ चेंजेस आए 7 दिनों के, ये चेंजेस आए, प्राइस यहां से यहां तक गया, राइट। मैं अगर आपको बताऊं, ये फर्स्ट टू राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 दिनों की एक कैंडल, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकंड वीक कैंडल, एंड फिर ये सारी चीज। तो यहां पर टेम्पररी आप 2 वीक्स के लिए ट्रैप हुए। अब चीजों को समझो, ये क्यों हुए? क्योंकि दोस्त, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को फ्यूल की जरूरत है। अगर मार्केट के पास फ्यूल नहीं होगा तो मार्केट इतना बड़ा एक्सपेंशन नहीं दे सकता। कोई भी बिग प्लेयर बिना अपनी पोजीशन को क्रिएट करे मार्केट को अप या डाउन नहीं ले जा सकता, या इवन मार्केट एक पॉइंट यहां से जस्ट एक पॉइंट भी ऊपर या नीचे नहीं हो सकता अगर इसके अंदर लिक्विडिटी नहीं है। तुम यहां पर डिसाइड करो, तुम यहां पर जस्ट इतना सोचो कि इन दिनों के अंदर कितने लोग हैं जो एक डायरेक्शन में ट्रैप हुए हैं। कितने लोग, देखो मैं अभी कोई लोअर टाइम फ्रेम पर नहीं गया हूँ, 5 मिनट में कैसे एंट्री प्लान करनी है कुछ नहीं, मैं अभी एक चीजों को सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं डायरेक्शन मैन पता लगाना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है तुम्हें एक मैन प्रोफेशनल ट्रेडर बनाना जो फुल टाइम ट्रेडर हो। ठीक है, तुम इंडिकेटर या RSI, ये मुझे भी आता है इंडिकेटर, यहाँ पे मैं इंडिकेटर पे जाऊंगा और तुम्हें 4-5 इंडिकेटर सजेस्ट कर दूंगा, तो कोई मतलब नहीं है, वो मुझे आता है बहुत आसानी से, और उसको बनाने में बहुत इजी, वीडियो बनाना बहुत ही आसान रहता है। मैं हर दिन 1-1 घंटे के वीडियो बना सकता हूँ उसके अंदर। बट जो चीजें वर्क नहीं करती तो उसको गलत उम्मीद दिखा के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, राइट। नाउ जो है मैंने तुम्हें मंथली कैंडल बताया, उसके बाद जो है वीकली कैंडल बताया, एंड उसके बाद जो है डेली की सिचुएशन बताई। एंड सेम चीज, अब इतनी बुरी सिचुएशन आपको 15 मिनट में भी देखने को मिलेगी। अब यहां से आप ये सोचो, ठीक है, आप यहां से ये सोचो कि डेली के अंदर इतना बड़ा ट्रैप हो सकता है, तो 5 मिनट में क्यों नहीं? 5 मिनट में भी ऐसे ट्रैप होते हैं, एंड तुम इसी के अंदर फंस के लड़ मरते हो। एंड जब तुम्हारे सामने 1000, 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट की रैली आती है, तुम बस देखते हो और अपने आप को कोसते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूं, तुम सिर्फ देखते हो और अपने आप को कोसते हो, एंड सिर्फ ये सोचते हो कि काश यार आज मेरे पास पैसा होता या आज मेरे पास फंड होता तो आज मार्केट में मैं ये कर लेता वो कर लेता। तुम कुछ नहीं करते। यहाँ पर 90% ट्रेडर 100 के प्रीमियम को, 25 रुपए के प्रीमियम को 500 रुपीज होते हुए देखते हो, सिर्फ देखते हो, सिर्फ देखते हो। तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि उसे पकड़ सको, बिल्कुल रद्दी भर भी कैपेसिटी नहीं है कि तुम इसे पकड़ सको, सिर्फ तुम देखते हो। एंड ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ तुम देखो, सिर्फ तुम देखो, देखते ही रहो। और जब तुम इस चीजों को देखते हो, ऐसी चीजों को देखते हुए रहते हो, तुम्हारे अंदर एक उम्मीद क्रिएट कर दी जाती है कि प्राइस और ऊपर जाएगा, इस हाई को ले लेगा, एंड तुम लिक्विडिटी बन जाते हो। एंड लिक्विडिटी बनते ही प्राइस धड़ाम से डाउन, 3 दिनों के अंदर तकरीबन 1700 पॉइंट, जस्ट 3 दिनों के अंदर। यह हमेशा होता है। एक लिक्विडिटी बनाओ, इंसान के दिमाग के साथ खेलो। तुम्हें क्या लगता है, अगर कोई ऑपरेटर है, कोई बिग प्लेयर है, तो उनके पास बच्चे लोग हैं जो फंड मैनेज कर रहे हैं, उन्हें पता है, एक से एक साइकोलॉजी वाले लोग हैं, उन्हें पता है कि इंसान किस जगह पे टूट सकता है, कैसा भी कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, वो किस जगह पे टूट सकता है, कैसे उसको तोड़ना है, कैसे इसके फंड को खाली करना है, या कैसे उनको बर्बाद करना है। एंड इंसान जो है ऐसी जगहों पर आके टूट जाता है। नाउ मैं आपको सेकंड एग्जांपल जो है, अगेन एक मंथ के बाद जो है, यहाँ पर देखो, हम वीकली में पहले आते हैं। ये वीकली कैंडल का, राइट, सॉरी मंथली का हमारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था जो वॉल्यूम बैलेंस था। वीकली कैंडल देखो यहाँ पे, राइट, वीकली कैंडल है यहाँ पर, प्राइस डाउन आया, टैप किया, अपसाइड गया, राइट, इस जगह पे क्लोज हो गया। नाउ 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 हमें पता है कि वीकली कैंडल ने इसे ऑलरेडी टैप कर दिया है, राइट, वीकली कैंडल ने जो है इसे ऑलरेडी टैप कर दिया है। तो अब प्राइस यहाँ पे नीचे क्यों आएगा, मैं थोड़ा इसे कट कर देता हूँ, राइट, जस्ट 2 मिनट। ओके, हिमा, बंद।
ओछू कर दे पहला जो। ओके, प्राइस जो है इसको टैप करना आया, राइट नाउ ये ऑलरेडी टैप हो गया है, ध्यान से देखो। अब मैं इसे थोड़ा हाइड कर देता हूं। मंथली कैंडल का लेवल टैप हो चुका है, वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब यहां से तुम्हारी सोच होनी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। देखो सोच कैसे होनी चाहिए, अब उसको समझना है। मंथली कैंडल के एक लेवल को फाइंड करो, लेवल डन होता है, उसके बाद वीकली कैंडल पे जाओ। वीकली कैंडल जब इसको टैप करके क्लोज कर देती है, फिर रेडी रहो नेक्स्ट वीक के लिए, राइट। नेक्स्ट वीक के लिए फिर रेडी रहो। नाउ प्राइस, अब सोचो कि क्या होगा, जस्ट ऑब्जर्व करो क्या होगा। टैप हो चुका है तो सेकंड टाइम टैप करने की जरूरत नहीं है। टैप हो चुका है, सेकंड टाइम टैप करने की जरूरत नहीं है। तो क्या जरूरत है, सेकंड क्वेश्चन, क्या जरूरत है? जरूरत है इन जगहों की। इस पूरी वीक में लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से मैं एंट्री ले सकता हूं? सबसे नीचे वाला पार्ट, ऐसा कौन सा पार्ट है जो हाई प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है जिसको प्राइस टैप करना है, एंड उस टैप के अंदर मैं एंट्री लूं एंड ये पूरे एक्सपेंशन को मैं पकड़ू, राइट। नाउ हम इसको फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीक ओपनिंग का हम वेट करते हैं। ओपन हुआ, जो नीचे का था सबसे लोएस्ट, जो भी लोअर टाइम फ्रेम में पार्ट होगा, टैप हुआ, अप अप डाउन। अब समझो डाउन क्यों आया। जब ये अप गया तो इसी के अंदर ये सडनली जो अप मोमेंटम आया लोअर टाइम फ्रेम में, तो इसी के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे यहां पर एक पीओआई होगा जिसको ये टैप करना आया हुआ है। क्योंकि वीकली कैंडल अप डाउन होती रहेगी, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में बहुत सारी कैंडल बनेगी। ये है फ्रैक्टल नेचर। और प्राइस जो है इसको नीचे टैप करना आया हुआ है। नाउ देखो एक नया वीकली कैंडल, अब समझो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? नीचे के अंदर एक पॉइंट था, पहले जो एक्सपेंशन आया था उस एक्सपेंशन के अंदर नीचे एक पीओआई रहा होगा, इस पीओआई को इसने टैप किया, एंड टैप के बाद जो है एक दूसरा एक्सपेंशन आया। नाउ ओपन मिटिगेशन ब्लॉक, ओपन इस वीक के अंदर सबसे लोएस्ट या जो सबसे नीचे वाला पीओआई था टैप, एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक्सपेंशन। ओपन इस वीक का जो पीओआई था टैप, डेली के अंदर कोई पीओआई रहा होगा, टैप, ओके। नाउ ये अपसाइड के लिए निकल रहा है, राइट, टारगेट ये है। नाउ ध्यान से देखो, प्राइस ऊपर गया, इन सारी लिक्विडिटी को कलेक्ट किया, लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के बाद डाउन साइड के जो पीओआईज थे टैप किया। अब ये 7 दिन की प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर जब आप जाओगे 7 दिन की प्रोसेस है। नीचे गया, लोगों को ट्रैप किया, लिक्विडिटी ले ली है, राइट, लिक्विडिटी भर ली है। राइट, इस तरीके से लिक्विडिटी भरने के बाद इस तरीके से चीजें होती है, टारगेट डन होते हैं। मीन्स यहाँ पर ऑब्जर्व किया आपने, इसको अगर डन करना है तो नीचे के जो अंदर इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर फ्यूल भरा जाए। फ्यूल इसलिए भरा जाए कि प्राइस और ऊपर जा सके। ठीक है, नाउ ध्यान से देखो, टारगेट डन हुआ, अब क्या हो रहा है? अप साइड में, राइट। अब नाउ यहाँ पर क्लीन हाई और ये वगैरह बनाएगा, ठीक है, ये वीकली कैंडल एफजी टैप अप साइड, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें हो रही है, बट इस जगह पर आपने प्रोसेस देखा, इस पूरी प्रोसेस को आपने, तुम्हारे सामने मैंने इसे जस्ट प्ले करके बताया है, एंड इससे तुम्हारे माइंड में एक आइडिया आया होगा, एक ख्याल आया होगा कि क्या होता है हकीकत के अंदर मार्केट में टाइम फ्रेम के अंदर, राइट। एक टाइम फ्रेम, ठीक है, जो डायरेक्शन बताता है, दूसरा टाइम फ्रेम उसके अंदर का टाइम फ्रेम बताता, डायरेक्शन बताता है, एक तीसरा टाइम फ्रेम जो उसके अंदर के करेक्शन को बताता है, छोटे छोटे डायरेक्शन को बताता है, राइट। मैं तुम्हें अगर बताऊं, मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मंथली कैंडल ऐसी बनेगी, वीकली कैंडल इसी के अंदर वीकली कैंडल, ऐसे देखने को मिलेगी। इसी के अंदर डेली कैंडल,
ऐसे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर और जाओगे 4 आवर, 3 आवर, 5 आवर, सॉरी 1 आवर, आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर छोटे छोटे होते जाएंगे। एंड ये टेम्पररी स्विंग को पकड़ना है। इधर समझना है कि भाई बायस जो है टेम्पररी डाउनसाइड हुए हैं, ओवरऑल डाउनसाइड नहीं हुआ। इन टेम्पररी बायस को जब तुम ओवरऑल समझ बैठोगे तो तुम्हारा लॉसेस होंगे, बट इन बायस को अगर तुम टेम्पररी समझोगे तो इन जगहों से तुम इसे पकड़ पाओगे। मैं तुम्हें दो चीजें सिखा रहा हूं, एक चीज है एक डायरेक्शन, दूसरी चीज है उस डायरेक्शन के अंदर टेम्पररी डायरेक्शन। समझो मेरी बातों को, समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। लोग समझ नहीं पाते, मेन चीज ये है, लोग समझ नहीं पाते। एक डायरेक्शन जो ओवरऑल एक डायरेक्शन में है, वो अप में है या बेरिस में है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन हुआ, उसके अंदर जब प्राइस इस तरीके से अपसाइड में जाती है तो यहां पर तुम्हें देखना है कि भाई प्राइस ऐसे कौन से लेवल को टैप करने आ सकता है जहां से मैं अगेन इन्वॉल्व हो सकता हूं, या ऐसा कौन सा जगह है जहां पर मैं अभी टेम्पररी अपनी पोजीशन को क्लोज करके फिर एक एंट्री जो है मैं प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ जो है थर्ड पार्ट जो है, थर्ड हमारा पॉइंट है, उसको लिख लो, शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल। शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल, ओके। शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल के अंदर भी सेम ही रूल आएंगे। रूल नंबर 1, अगर डेली कैंडल, ठीक है, अगर प्राइस एक्शन बुलिश है, सॉरी अगर प्राइस एक्शन बुलिश है तो डेली कैंडल जहां पर ओपनिंग होगी उसके बिलो हम बाय करेंगे। अगर प्राइस एक्शन बुलिश है तो डेली कैंडल जहां पर ओपनिंग होगी उसके बिलो हम बाय करेंगे एंड हाई पर हम सेल करेंगे। एंड अगर प्राइस एक्शन, सेकंड पॉइंट, ठीक है, अगर प्राइस एक्शन बेरिश है तो डेली कैंडल जहां पर ओपनिंग होगी उसके अबाव पर हम सेल करेंगे एंड लो पर जो है हम बुक करेंगे। ओके, आई होप आपने लिख लिया हो। ठीक है, नाउ मैं अगेन थोड़ा मंथ में आऊंगा एंड मुझे कुछ चीजें जो है आपके साथ और डिस्कस करनी है। ठीक है, मैं ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ। ओके, नाउ देखो, मंथली कैंडल जो है आप एक डायरेक्शन को जो है फॉलो कर सकते हो, राइट। मान लो ये आपको एक डायरेक्शन मिला, मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं, ये आपको एक डायरेक्शन मिला, डायरेक्शन को फॉलो करने के बाद आप अप साइड में गए एंड वो मंथली कैंडल जो है आपने ग्रीन, आपको जो पता था कि बुलिश होने वाला है वो बुलिश आपने बना लिया। बट ऐसा मंथली कैंडल को, हाँ, ऐसा मंथली कैंडल को देखो, मैं अगर आपको बताऊं, मंथली कैंडल आपने बुलिश माना, ठीक है, पीओआई टैप हो चुका है, राइट, पीओआई जो है टैप हो चुका है, टारगेट आपका ये स्विंग हाई है, राइट। एक मंथ आप बुलिश गए, सेकंड मंथ भी आपने बुलिश देखा, थर्ड मंथ आप यहाँ पर रखे हो, राइट। फोर्थ मंथ को आपने बुलिश सोचा, प्राइस ऊपर गया, रिजेक्शन मिला। एंड फिफ्थ मंथ जब आपने ओपन होने के बाद लो पर अगर आप बाय करना चाहते थे, आपने बाय के बारे में सोचा भी होगा एंड आप पूरे मंथ ट्रैप में रहे, चीजें वर्क नहीं कर रही, राइट, चीजें वर्क नहीं कर रही, क्यों? नाउ थोड़ा साइड इफेक्ट के बारे में भी तो बात किया जाए। ठीक है, देखो अभी कोई ट्रेड के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं एक डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। डायरेक्शन हमारा मेन कंसेप्ट है, समझो। टेम्पररी आने वाले बदलाव को कैसे पकड़े, हर कोई बता देगा कि ये बायस है, ये बायस है। टेम्पररी आने वाले बदलाव को कैसे पकड़े, ये हमारे पास एक मंथली कैंडल है, ये बेरिस क्यों बना। मैं चैट ऑप्शन जो है ऑन करता हूँ, मुझे जस्ट
1 मिनट के बाद आपके पास टाइम है, 1 मिनट के अंदर जो है मुझे अपना आंसर दो कि ये जो मंथली कैंडल है ये बेरिश क्यों बना। मंथली एफएजी है, मंथली एफएजी, ओके ओके, राइट राइट, लिक्विडिटी नहीं है, मंथली एफएजी है, ध्यान से समझो। ओके, मैं अब चैट को जो है क्लोज कर दिया, राइट नाउ ध्यान से समझो। ये एक लेग है, ऊपर डाउन, ठीक है, अब गया ये डाउन, डाउन क्यों गया? ये मंथली कैंडल तो बुलिश थी, तो ये बेरिश क्यों बना? भाई बेरिश इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर एक एफवीजी है, एंड ये जो एफवीजी है ओवरलैपिंग के साथ है, तो प्राइस जो है यहीं से डाउन जाएगा, राइट। यहाँ पर एक ओवरलैपिंग है, एंड ओवरलैपिंग के साथ ये एफवीजी है, प्राइस इसको टैप कर रहा, तो नेक्स्ट मंथ का जो बायस थे वो डाउन साइड के हुए। मैं ये सारी चीजें अगर जो है रिमूव करूँ, ठीक है, बायस जो है डाउन साइड के हुए, क्यों हुए? क्योंकि नीचे ये एक एफवीजी है, देखो ये एक एफवीजी है जिसको प्राइस टैप करना आया, राइट। एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्राइस मानो अगर यहाँ पर टैप हुआ है इस जगह पे, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर गया, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ये एक वॉल्यूम बैलेंस टैप हुआ है, अब गया है, बट ये टैप होना बाकी है, एंड दूसरी चीज प्राइस इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इस जगह पे जब प्राइस ने इसको टैप करके क्लोज किया, ये मंथली कैंडल जो है इसको टैप करके क्लोज हुई, तो नेक्स्ट मंथ के जो बायर्स थे वो हमारे बेरिस बनने चाहिए थे, एंड यहां पर जो रूल अप्लाई होता है वो ये होता है, मंथली कैंडल के ओपनिंग के अबव पर हमें सेल करना है, एंड बिलो हमारे टारगेट पर जो है प्रॉफिट को बुक करना है, समझ रहे हो। एंड जब ये टैप हुआ उसके बाद मंथली कैंडल के ओपनिंग के बिलो से बाय करना है, एंड हाई पर जो है सेल करना है। आप अगर ज्यादातर ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो 90% मंथली की कैंडल जो है विक बहुत छोटी है, 2-3 दिन का ही करेक्शन है, या ऑलमोस्ट 1 डे का ही करेक्शन है, तो आप ये पूरे एक्सपेंशन को पकड़ सकते हो अगर आप इन जो टेम्पररी जो बायस है या जो टेम्पररी जो लिक्विडिटी क्रिएट की जा रही है, अगर आप इसको समझ लो तो आप पूरे के पूरे एक्सपेंशन को पकड़ सकते हो, कैसे इसको पकड़ना है, ठीक है। मेन चीज है इसको किस तरीके से आपकी आईज जो है, आपकी जो आंखें हैं रीड कर पाती है, राइट। मैं तुम्हें कुछ चीजें बता सकता हूँ, कुछ एक 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 रूल है, एक कंसेप्ट है जो मैं आपको समझा सकता हूँ, इसको मास्टर करना तुम्हारे हाथों में, क्योंकि मैं तुम्हारे घर आके तुम्हें ये नहीं बता सकता कि देखो सौरभ, देखो हिमांशु, ऐसे करना है, नहीं, मैं नहीं बता सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। तुम्हें अब तुम ये नहीं है कि अभी अभी के हाल के मंथली कैंडल को आप डिसाइड करोगे ब्ला 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 और चले गए मंडे को ट्रेड करने, बूम खत्म। क्योंकि मेरे फर्स्ट बैच जो पहला बैच है उसने ये पूरा मंथली एक्सपेंशन पकड़ा, वीकली एक्सपेंशन पकड़ा हुआ है, अगर मैं तुम्हें बताऊं, राइट। मैं ये जस्ट समझाने के बाद जो है मैं उसे बताता हूँ कि वो कैसे पकड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, सेम चीज यहां पर हुई, प्राइस ने इसको टैप किया, प्राइस ने इसको टैप किया, टारगेट है हमारा ये, बट मेरे भाई टेम्पररी बायस चेंज होते हैं। यहां पर देखो एक एफएजी है, एफएजी को प्राइस ने टैप किया, मंथली कैंडल ने रिजेक्शन लिया, तो ये मंथली कैंडल डाउन साइड गई, डाउन साइड कहां पर गई, डाउन साइड कहां पर गई, ठीक है। हम जो है वीकली में पहले चलते हैं, एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। एंड सेम चीज डेली पर चलते हैं, ओके, डेली पर भी सेम चीज ही है, राइट, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इस जगह पर। एंड नाउ हम इसे प्ले करते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है, और डाउन आया, आने दो, हाँ हाँ, देख लो तुम्हारे सामने, सबसे एंड वाला पार्ट, इस पूरे लेग का सबसे एंड वाला पार्ट कौन सा है जहां पर प्राइस टैप करने जा सकता है? वो है ये वाला पार्ट, वॉल्यूम बैलेंस, ठीक है, वॉल्यूम बैलेंस। इस इस कैंडल के अंदर भी वीक है, यहां पर भी वीक है, इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है इस पार्ट में, जस्ट एक रेंज है जिसके अंदर वीक ही वीक है, वॉल्यूम नहीं है, प्राइस इसको टैप करता है नाउ,
हाँ, अब ध्यान से देखो, टैप अपसाइड डाउन साइड, सबसे एंड वाला यहाँ के पीओआई को 15 मिनट पे टैप करना आया होगा, टैप अपसाइड डाउन, डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को टैप अपसाइड डाउन, डेली टाइम फ्रेम की इस लेवल को टैप अपसाइड, एंड पूरा एक्सपेंशन। चीजों को समझो, तुम्हारे पास दो चीजें हैं, या तो तुम लोअर टाइम फ्रेम पे मरते रहो, ठीक है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, एक के बाद दूसरा मेंटर, दूसरे के बाद तीसरा मेंटर, चौथा मेंटर, सभी को गाली दे दोगे एंड किसी के अंडर जो है जॉब करते रह जाओगे, अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखोगे, ठीक है। दूसरी चीज, एक समझदार इंसान की तरह एक मंथली डायरेक्शन पकड़ लो, पूरा एक्सपेंशन को देखो कि किस जगह जाने वाला है, राइट, पूरे डायरेक्शन को, एक मोमेंटम को ले लो, राइट, एंड उसके बाद जो है प्ले कहां से करना है उसको करो। तुम अगर समझोगे कि प्ले तुम्हें कहां से करना है, क्योंकि ये बहुत इजी है, बहुत इजी, तुम्हें लग रहा है ये कॉम्प्लिकेट है, बहुत इजी है, क्योंकि इसके अंदर लास्ट वाला पीओआई यहां पर ही है मेरे भाई, 15 मिनट पे, इसके नीचे कोई पीओआई नहीं है, तो इसी को टैप करके अगर जाने वाला है तो फिर उठाओ, उठाओ, फिर जहां तक उठा सकते हो उठाओ, आराम से पकड़ोगे इसे। प्राइस डाउन, मिटिगेशन ब्लॉक, राइट, यहां पर एक एफएजी भी है, टैप, उठाओ, फिर डाउन आया एफएजी, राइट, स्विंग, लिक्विडिटी पुल ग्रैब, अपसाइड डाउन आया, वॉल्यूम बैलेंस टैप, डाउन आया, ऑर्डर ब्लॉक टैप, डाउन आया, एफएजी टैप, एफएजी ही ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी ही ऑर्डर ब्लॉक, वॉल्यूम बैलेंस, बस। क्यों मर रहे हो लोअर टाइम फ्रेम पे? हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करो मेरे भाई, हायर टाइम फ्रेम को फॉलो कर लोगे, लोअर टाइम फ्रेम पे अच्छे से अच्छा मोमेंटम पकड़ सकते हो, अच्छे से अच्छे कंसेप्ट आपके सामने वर्क करते हुए दिखेंगे। लेकिन वर्क, आप ये भी तो समझो कि वर्क कौन से डायरेक्शन में मुझे करना है। आपने लर्न कर लिया मेरा ऑर्डर ब्लॉक, या आपने लर्न कर लिया मिटिगेशन ब्लॉक, लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक आपको डाउन ट्रेंड के लिए लेना है या अप ट्रेंड के लिए लेना है? तुम्हें ट्रेंड ही नहीं पता, ट्रेंड चल रहा है अप और यहां पर तुम सेल के लिए जा रहे हो, तो फंसोगे, समझ रहे हो, फंसोगे। एंड सबसे मेन चीज, इंट्राडे का मतलब ये नहीं होता, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम हर दिन ट्रेड करो। मैं अगेन बोल रहा हूं, इंट्राडे का मतलब ये नहीं होता कि तुम हर दिन ट्रेड करो। यहां पर ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो मंथली, मैं अगेन आपको बता रहा हूं, जो मंथली, ठीक है, मैं अगेन बता रहा हूं, जो मंथली 1500 से 2000 पॉइंट पकड़ पाता हूं, कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर वही 20-25 पॉइंट, 20-25 पॉइंट, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20-25 पॉइंट, 20-25 पॉइंट, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। कभी कभार लकीली आपने 400 को प्रीमियम को 500-600 पे बेच दिया, बस खत्म। जब न्यूज आती है तो तुम क्या करते हो पता है? मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी रियलिटी क्या है, तुम क्या करते हो। जब कोई चार्ट इस तरीके से मोमेंटम देता है, इस तरीके से एक बड़ा मोमेंटम देता है, तो तुम इसकी चढ़ते हुए में पड़ जाते हो। जैसे एक कैंडल स्पीड में ऊपर जा रही है, तो 43,400 के अराउंड प्राइस है, चढ़े और 43,440-450 पे तुरंत निकल गए, वापस चढ़े तुरंत निकल गए, स्काल्प करते करते जाते हो, ऐसे बड़े मोमेंटम को पकड़ते हो। तुम्हारे अंदर कैपेसिटी ही नहीं है कि तुम पूरे के पूरे मोमेंटम को पकड़ के पूरा एक्सपेंशन पकड़ो। वो सोच ही नहीं है, तुमने अपनी सोच को इतना दबा रखा है, इतना दबा रखा है कि तुम हिम्मत ही नहीं कर पाते इसको पकड़ने की, ठीक है। नाउ जो है मैंने तुम्हें मंथली बताया, वीकली बताया, डेली बताया, साथ ही साथ मैंने तुम्हें यह भी बताया कि कैसे टेम्पररी बायस चेंज होते हैं, ठीक है। अब नाउ जो है मैं डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हें बताता हूं। अभी हाल ही के मार्केट, मेरा फर्स्ट बैच था, ठीक है, मैं सैटरडे संडे को, अभी 9 बजे सेकंड बैच, फर्स्ट बैच के ही मेरे लेक्चर है, राइट। मैं हर सैटरडे संडे को ये एडवांस में बताता हूं कि नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, एडवांस में। ये पूरे एक्सपेंशन को हमने हमारे एडवांस में वीकेंड के अंदर हमने लर्न किया। अभी एक न्यू डीलिंग रेंज बन रहा है, देखो पहला डीलिंग रेंज क्या था, यहां से यहां तक का डिस्काउंट में प्राइस आया, यहां से जो है हमारा डाउन से अपसाइड के लिए बायस था। सेम चीज देखो, अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, प्राइस ऊपर गया, टेम्पररी बायस चेंज हुआ, नीचे आया। क्यों बायस चेंज हुआ? क्यों बायस चेंज हुए? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर एक वॉल्यूम बैलेंस था,
एंड इस वॉल्यूम बैलेंस के मेन थ्रेशोल्ड को जो है प्राइस ने टैप किया, राइट, इस जगह पे। एंड टैप करने के बाद जो है एक्सपेंशन आया, फिर सेम चीज, टेम्पररी बायस चेंज हुए, इस जगह के वॉल्यूम बैलेंस को प्राइस ने टैप किया। इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे आपको बीपीआर भी देखने को मिल जाएगा, बैलेंस प्राइस रेंज, उसको प्राइस ने टैप किया, अपसाइड गया एंड डीलिंग रेंज हाई को इसने डन कर दिया। ना दूसरी चीज, दूसरी चीज, सेम चीज इसके अंदर भी, प्राइस डाउन आया, इक्विलिब्रियम ब्रेक किया, डाउन साइड में इस जगह के ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप किया, राइट। पहला ऑर्डर ब्लॉक है ये, ऑर्डर ब्लॉक का वॉल्यूम, ठीक है, इस वॉल्यूम को टैप किया। सेकंड चीज है यहाँ पर एक वॉल्यूम बैलेंस, राइट, इस जगह पे। एंड फिर प्राइस जो है अगेन डीलिंग रेंज के हाई को डन कर देता है, राइट। मैं सारे डीलिंग रेंज जो है तुम्हें समझाऊंगा। डाउन आता है, ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। प्राइस इसको टैप करता है, अगेन डीलिंग रेंज हाई डन करता है, राइट। सारी चीजें इजी है, सारी चीजें, एंड जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट होते जाएंगे, जैसे जैसे मैं तुम्हें सारी चीजें समझाते जाऊंगा, वैसे वैसे ये सारी चीजों को तुम पकड़ पाओगे। अभी मेरा काम था तुम्हें मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल समझाना, इंटरमीडिएट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल समझाना एंड शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल समझाना, जिससे मैं तुम्हें एक डायरेक्शन को क्लियर कर पाऊं, एक डायरेक्शन को तुम्हें समझा पाऊं। जब तुम ये डायरेक्शन को समझ पाओगे तो उसके बाद जो है मैं तुम्हें इंटरनल पार्ट्स ट्रेड करने के लिए समझा पाऊंगा, सही से मैं तुम्हें, तुम्हारे तक मैं अपनी आवाज को पहुंचा पाऊंगा। एंड जब तुम इस सारी चीजों को समझोगे तब तुम इन मोमेंटम को, इन ट्रेड को प्लान कर पाओगे। मैं डायरेक्टली तुम्हें जैसे एक स्ट्रेटजी दे दूं और उसके पीछे के पूरे लॉजिक को, पूरे रूल को अगर ना समझाऊं तो वो तुम्हारे लिए बकवास है, वो तुम्हारे लिए कचरा है। एंड इससे ये साबित होता है कि फिर मैं जस्ट यहाँ पर अर्निंग के लिए बैठा हुआ हूँ, ना कि तुम्हें सिखाने के लिए बैठा हुआ। मैं देखो, एक रिलीजन के अंदर एक चीज होती है, अगर किसी पंडित का, या अगर किसी मौल साहब का, या अगर किसी फादर का जो चर्च में होते हैं, ठीक है, कोई भी धार्मिक गुरु हो, कोई भी धार्मिक गुरु हो, ठीक है, अगर उसका, अगर उसका भगवान उसका पेट बन जाए, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ ध्यान से समझना, अगर किसी धार्मिक गुरु का भगवान उसका पेट बन जाए तो वो कभी भी इंसान को सही चीजें या सही धर्म की चीजें नहीं समझा पाएगा। समझो, वो उसे ट्रैप करेगा, वो उसे भटकाएगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने पेट को पालना है, अपने बीवी बच्चे को पालना है। जिसका भगवान अगर उसका पेट बन जाए, ठीक है, सेम चीज अगर किसी मेंटर का मेन सोर्स है, जो मेन रीजन है, यही बन जाए, तो वो कभी सिखाने पे ध्यान नहीं देगा, वो ध्यान देगा अर्निंग करने पे, कि मैं कैसे अर्निंग करूं, कैसे लोगों को लाऊं, ठीक है, ये उसका मेन प्रायोरिटी रहेगा, राइट। मेरी प्रायोरिटी है कि कल ना 10 लोगों के सामने अगर तुम जाते हो तो तुम इज्जत से मेरा नाम ले पाओ, या वहां पर मेरी नाम को जो है तुम शर्मिंदगी, मेरे को ऐसा फील ना कराओ कि यार वो बहुत बुरा मेंटर था, या उसने बहुत बुरी चीजें समझाई, या तुम्हारे वजह से मेरी फैमिली को कोई बुरी चीज ना लगे, मीन्स तुम्हारी बददुआएं जो है मुझे ना लगे, ठीक है। ये मेरी मेन प्रायोरिटी है। एंड दूसरी प्रायोरिटी ये है कि देखो, अर्निंग तो मैं ऐसे नहीं तो वैसे करने वाला हूँ, राइट। मैं अगर तुम अभी डिस्कॉर्ड में मैं तुम्हें डाल दूंगा, 25 अप्रैल को मेरा $17,000 का पे आउट है, राइट, ग्वार्डियन का, ठीक है, ब्लू ग्वार्डियन प्रॉफम जो है, 25 तारीख को $17,000 का पे आउट है। $17,000 मतलब 15,61,000 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो 15 तुम कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, या किसी और से करवाओ या ना करवाओ, वो मेरा मेन रीजन नहीं है, ठीक है। क्योंकि तुम नहीं करोगे तो भी मैं एक अर्निंग कर रहा हूँ, जो मेरा 14 दिनों के अंदर 15-16 लाख पर डे में इतना तो कर लेता हूँ कि मेरा 50,000 या लाख रुपया हो जाए। क्योंकि मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, मेरे पास फंडिंग अकाउंट है। फंडिंग अकाउंट मीन्स $2 लाख का अगर एक अकाउंट होता है तो उसका मतलब होता है 1,80,00,000 रुपया होना, एंड उसके 85% 90% प्रॉफिट मुझे मिलना। तो अगर मेरे पास स्किल है तो मैं कहीं से भी पैसे बना सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास स्किल नहीं है तो मैं यूट्यूब पे मुंह मारूंगा, या मैं जो है रिक्वेस्ट करूंगा, या गधा मेहनत करूंगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास बड़ा कैपिटल नहीं है, टेंशन मत लो। ऐसे बहुत रास्ते हैं जहां से तुम पैसे अर्न कर सकते हो, तुम्हारे पास एक से एक कैपिटल में दिलवा सकता हूँ, ठीक है। तुम अपनी स्किल को प्रेजेंट तो करो, अपनी स्किल को बताओ, तो उस काबिल तो बनो,
तुम अगर वो काबिल बनोगे तो तुम प्रॉप पास करो इजीली। तुम 40 या 50 हजार या 60 हजार रुपए का एक प्रॉप आता है, तुम अगर उसे पास करोगे, राइट। मैंने अभी मान लो 63,000 रुपीज का मैंने प्रॉप लिया था, 15,61,000 रुपए का पे आउट है। मैं डिस्कॉर्ड पे डाल दूंगा, 15,61,000 रुपए का पे आउट है, राइट। और यही रीजन है कि मैं वीडियो पे कम ध्यान दे रहा हूँ एंड ट्रेडिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। वे कल ही के दिन गोल्ड जो है 1,000 पिप्स जो है गिरा है, XUSD 2430 के अराउंड से ये गिरा था। देखो 2430 के अराउंड से ये गिरा था एंड ये तकरीबन 2334 के अराउंड ये गया था। स्टिल इसके अंदर सेलिंग के अंदर मेरी जो है 15 लॉट पोजीशन में है एंड मेरे जो टारगेट है ये लिक्विडिटी लो एंड ये लिक्विडिटी लो मेरा टारगेट है, ठीक है। इसराइल ईरान का न्यूज चल रहा है, फॉरेक्स ट्रेडर खास करके फॉरेक्स ट्रेडर जो है पाकिस्तान से जो है, अमेरिका से जो लोग हैं, फ्रांस से हैं, कनाडा से जो स्टूडेंट्स हैं, मैं तुम्हें धीरे धीरे चीजें समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है, राइट। बट अभी फिलहाल तुम्हें एक हायर टाइम फ्रेम को लेना है, क्योंकि तुम्हें ऐसा ट्रेडर बनना है कि तुम इसे 2220 से पकड़ो एंड 2400 पे मींस 2400 पे सेल करो। तुम्हें ऐसा ट्रेडर नहीं बनना कि 2-3 पिप्स के अंदर या 20-30 पिप्स के अंदर ही तुम अपने कैपिटल को ब्लो कर दो। दो तरीके के ट्रेडर होते हैं, एक लॉट लिया 2200 पे एंड 2300 पे सेल किया, टोटल 1000 पिप्स पकड़ा एंड $10,000 का प्रॉफिट किया। एंड एक दूसरा ट्रेडर होता है जो 2200 से लेके 2203 या 2204 पे बेच देता है बट हाई लॉट को उठा के उतने ही प्रॉफिट करता है। एंड ट्रस्ट मी, वो जो सेकंड टाइप का जो ट्रेडर है वो जल्दी मार्केट को छोड़ के चला जाता है, और वो जो फर्स्ट टाइप का जो ट्रेडर होता है वो बहुत शांति से अपनी नींद को लेता है एंड बिना तनाव के वो रहता है, बिना डर के वो रहता है एंड उसकी फैमिली सिक्योर रहती है। क्योंकि मैं ये सारी चीजें झेल चुका हूँ, मैं एक से एक लॉट हैवी उठा चुका हूँ एंड अभी के लिए जो मैं जब एक फैमिली मैन जब मैं बना हूँ तो अभी के लिए सबसे मेन चीज यही है कि मैं जब लॉट साइज को कम करता हूँ एंड बड़े टारगेट को जब अचीव करता हूँ तो मैं एकदम चैन की नींद सो पाता हूँ। पहले मैं जब तक 2:30 बजे तक वो मार्केट बंद नहीं होता था तब तक ओवर ट्रेडिंग करता था। मेरे तुम अगर हालत देखोगे, मेरी आंखें अंदर चले जाना, मेरे जो हेड है उसकी नसें तुरंत बाहर निकल जाना। मेरी वाइफ मेरा हाथ पकड़ देती थी कि बस कर, इतना लालच मत कर, 2 रोटी कम खाए के चलेगा, मैं जिद नहीं करूंगी कि मुझे तू ये दिला वो दिला, लेकिन तू ऐसा मत कर, राइट। बट मैं एक ग्रेडी मैन, एक लालची इंसान, ठीक है, ये हर इंसान की फितरत है, हम वो बनते हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि क्या हम जिम्मेदार इंसान बने या ऐसी चीजों में ट्रैप हो, राइट। आई होप आपको आज के इस लेक्चर में मजा आया हो एंड जितना मेरे पॉइंट थे मैं आपको सही तरीके से समझा पाया हूँ, ठीक है। कोशिश करो सारे चार्ट को जाओ, ठीक है, स्टॉक के चार्ट को लो, राइट, बिटकॉइन के चार्ट को लो, फॉरेक्स के कुछ करेंसी पेयर्स को लो एंड अभी के डायरेक्शन क्या चल रहा है उसको पहचानो एंड इस डायरेक्शन को पूरे वीक ऑब्जर्व करो। कल जो है हम वीकली कैंडल पे थोड़ा स्पेसिफिक जो है लर्न करेंगे कि वीकली कैंडल को हमें कैसे प्रिडिक्ट करना है, वीकली कैंडल पे ज्यादा हम ध्यान देंगे, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। जस्ट मुझे 2 मिनट में बता देना लेक्चर कैसा लगा एंड और कोई चीजें बतानी हो तो वो भी बता देना, ठीक है। मैं जस्ट चैट ऑन कर रहा हूँ, 2 मिनट में जो है मैं लेक्चर क्लोज कर दूंगा। रिकॉर्डिंग तुम्हें नाइट के 11 या 12 बजे तक मिल जाएगी, ठीक है, 12-1 बजे तक मिल जाएगी, ठीक है। आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, राइट। जिसने पूरा नहीं देखा है वो देख लेना, राइट। डाउट कैसे क्लियर करना है वो मैं एंड में लूंगा, पहले हमें पूरे मेंटरशिप को कंप्लीट कर देना है, उसके बाद जो है डाउट को सॉल्व करना है एंड साथ ही साथ हमें फंडेड अकाउंट कैसे पास करना है। क्योंकि देखो मैं अभी एक मेन चीज बता देता हूँ, सबसे मेन चीज है इनकम जनरेट करना। अगर हम किसी कंसेप्ट को लर्न करते हैं, लर्न करने के बाद अगर हम इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं तो वो कंसेप्ट हमारे किस काम का, ठीक है। तो हम सबको फंडेड ट्रेडर बनना है, राइट, फंडेड अकाउंट पास करना है एंड हमारे जो सक्सेस रेशियो है उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे एंड में लास्ट जो पार्ट आएगा वो रहेगा फंडेड अकाउंट कैसे पास करें या फंडेड ट्रेडर कैसे बने, ठीक है। इस पे मैं पूरा ध्यान दूंगा, किस तरीके से इसके डायग्राम को बनाना है, सारी चीजें को मैं सही तरीके से आपको बताऊंगा एंड किस तरीके से अकाउंट को मैनेज करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। वन शॉट वन किल का मैं अलग लेक्चर बताऊंगा, उसको फॉलो मत करो, कुछ चीजें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है।
ठीक है, सभी का शुक्रिया, राइट, अभी तक देखने के लिए। एंड मैं जो है अभी डिस्कॉर्ड में कुछ चीज़ें चेंज करूंगा एंड ट्राई करूंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आ पाऊँ एंड फॉरेक्स ट्रेडर बनो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, फॉरेक्स ट्रेडर बनो अगर आपको पैसे कमाना है। ठीक है, कल का क्लासेस 7 बजे ही है, 7 बजे हम मिलते हैं। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय।